हॉन्टेड हाउस इन दिल्ली। जितने भी लोग थे वो कहते थे कि यार ये बड़ा डरावना घर है, पहाड़ियों से गिरने वाला भी था। और कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा था वो ये हो रहा था, ये आत्माएं हैं जो मुझे रोक रही हैं। जैसे ही नीचे देखा, वाइट एकदम कुछ साड़ी में मुझे कुछ दिखा और बड़ा शाइनिंग सा वो उसकी ड्रेस थी, साड़ी थी, वो जस्ट सामने दिख रही थी हम 3 कज़न को। और हमें डर लगा, हम वापस आ गए, घर वालों के साथ लेट गए। और अगले दिन हम बताते तो हमें लगता कि ये है, लेकिन हमने बताया, घर वाले कह रहे थे पागल है। बचपन में क्या होया करता था, मेरे घर के बाहर सांप घुमा करते थे। तब उस टाइम पे ऐसे लोग होया करते थे कि जो इनसे डील कर लेते, जो सपेरे और ये सारे लोग होते थे, तो कहते थे डाक बजाना बोलते हैं उसको, स्लैंग है यूपी की। तो उनको बुलाया, मेरी मौसी जो थी वो लिटरली ना ऐसे प्ले करने लगी, जैसे सांप नहीं होता, जैसे यूं 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 यूं। बात करते हैं नेगेटिविटी की, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। नेगेटिविटी होना इसलिए जायज़ है, कई लोग ऐसे भी हैं कि वहाँ पे किले पे खड़े हुए कूद के जान दे देते होंगे, तो हो सकता है उनकी स्पिरिट है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि बिल्कुल एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं आप ISO सर्टिफाइड कर दो कि इस जगह को हॉन्टेड बता दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू 0। हम भगवान की शक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते। एक ऐसा ही भगवान जिनके पास इतनी पावर है, जो किसी को कुछ नहीं समझते। उन्होंने असुर फैमिली से रावण जी को नहीं बख्शा। इतना महाज्ञानी होने के बाद वो दिल्ली में एक भूली भटियारी। हाँ, गए हो आप वहाँ? हाँ, मैं पूरी रात स्पेंड करके आया हूँ, अकेला बिस्तर लगा के जंगलों के बीच में, डिनर लेके, मैट बिछा के आराम से पूरी रात कुछ नहीं था? कुछ नहीं है वहाँ पे। ये लोकेशन है और यहाँ पे 5 लोगों ने अपने आप को लटका के मार रहे एक पेड़ पे। मतलब अगर आप एक हैंगिंग केस देखो तो सबसे पहले लोगों के माइंड में बुराड़ी केस आता है। Hello and welcome back to yet another podcast of the Basics and Beyond. And I'm sure आज का episode will be the most interesting one I've ever had because this is also something जो मेरे को बहुत interest है बात करने में, and a lot of people that I have known also love knowing and talking about horror. So hello सागर सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। It's a pleasure having you honestly. सेम हियर, मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। अभी यहाँ पे बैठे थे, हम बातें कर रहे थे, BTS चल रहा था हमारा। करेक्ट BTS चल रहा था एंड ऑलरेडी हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, बट द हॉरर थिंग जो हमने अभी तक बात नहीं करी है अबाउट, एंड आई रियली वांट कि मैं आपसे सुनूं। फर्स्टली आई हैव रियली सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस एंड जो जैसे आप बताते हो कि एकदम ऑथेंटिक होता है बिकॉज वी सी द गूगल टाइमिंग एंड एवरीथिंग उस पे। तो अगेन मेरा बेसिक मोटो वाज बिकॉज आई थिंक आजकल एक तो बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे फेक पॉडकास्ट भी चालू हो गए हैं हॉरर के अराउंड। प्लस देयर आल्सो लॉट ऑफ पीपल जो नहीं भी मानते हैं इन पैरानॉर्मल थिंग्स, राइट? एंड बिकॉज आई हैव सीन कि आप जस्ट आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आप शो भी कर रहे हो उसको थ्रू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डिड इट स्टार्ट? व्हाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चॉइस नहीं थी कभी से, शुरू से चॉइस नहीं थी। बट कुछ होता है ना, जब आप मतलब प्लान करते हैं, एज आई टोल्ड यू, वी प्लान समथिंग, लाइफ प्लान समथिंग एल्स। तो उसमें क्या हुआ कि लाइफ में बनना कुछ और था, एक्टर भी बनना था, सिंगर भी बनना था, बाकी और भी फील्ड्स में जाना था, MBBS करनी थी। तो साइड बाय साइड ये माइंड में चले जा रहा था। बट एक दिन ऐसे ही दोस्तों यारों के साथ शर्त लगी, जो दिल्ली वाले ही होते हैं ना, तो उनके अंदर होता है ना, हाँ शर्त लगाते हैं। तो शर्त लगी कि यार इस हॉन्टेड हाउस में कौन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर एंटर कौन करेगा। और ये लोकेशन है लाजपत नगर में, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन दिल्ली। मतलब जितने भी लोग थे वो कहते थे कि यार ये बड़ा डरावना घर है, लोग डरते थे वहाँ पे जाने से। तो वहाँ पे गए, घर के बाहर खड़े हो गए और ऐसे करके एकदम सोच रहे हैं यार कौन जाएगा। तो फिर बात वही शुरू हुई शर्त से। तो आई सेड कि आई एम गोइंग इनसाइड, राइट? तो आई डिसाइडेड कि हाँ यार अब एंटर करना है। बट शर्त क्या है, पार्टी के पैसे तुमने देने हैं अगर मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है? सो मैं वहाँ पे एंटर करके गया, देखा घर में एक वाइब थी। मतलब ऐसी डार्क प्लेसेस पे आप जाओगे तो एक अलग डिफरेंट वाइब होगी ऑब्वियसली। उसके बाद क्या हुआ कि उस घर में ऊपर गया, फर्नीचर्स देखे, तो कहीं ना एक डर रहता है, बट वैसा डर नहीं था कि भूत प्रेत चुड़ैल आ जाएगा। लेकिन पहले आई वॉज नॉन बिलीवर। जैसे आप अभी बोल रहे थे ना, कई लोग पैरानॉर्मल को नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता था। मैं कहता था ये सब चीज़ होती ही नहीं है, अगेंस्ट था मैं कि यार ये सब नहीं एग्जिस्ट करता, भगवान है बस।
करेक्ट. तो वो अंदर गए, देखा, एक डार्क वार्क सब कुछ था, वाइब आई हॉन्टेड सी. तो बस गए, बाहर आ गए और ऊपर से हाय बोल दिया, हेलो गाइस, फाइनली आ आई एम गया. हियर हाँ. एंड माय चैलेंज इज कंप्लीटेड नाउ. सो दे आर लाइक कि ठीक है भाई, हम पार्टी देते हैं. देन वी डिसाइडेड टू गो डिफरेंट प्लेसेस, कि जहाँ पे हम जाएंगे ज़रूर, स्टोरी बताएंगे और खुद फील करेंगे. तब मुझे भी नहीं पता था ये हाउ दिस पैरानॉर्मल इंस्ट्रूमेंट वर्क, या राइट. तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए और लोकेशंस पे, तो ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया. लेकिन हमें ना सच में कभी कुछ फील नहीं हुआ. बहुत सारी लोकेशन पे गए, लेकिन जब जब कुछ फील होता था ना, तो हम ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि यार ये जगह है, क्योंकि ये लगता था ये शायद ऐसे ही होगा. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ही हो जाती हैं लाइफ में, जैसे मैंने ये नहीं बनना था, मैं बन गया, तो वो ऐसे ही होगा. तो फिर उसके बाद हम जब अंदर गए, तो मेरे को लगा, मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने यार यहाँ पे देर इज़ सम नेगेटिव वाइब. तो दे आर लाइक नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं यार, वी आर तो वेरी हिम्मत वाले बंदे, तो हम ऐसा क्यों कर लें, हम कैसे एक्सेप्ट कर लें. तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चेंज होता रहा. जो हमारा सोचने का नज़रिया था, समझने का नज़रिया था, वो चेंज हुआ. फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस करी हमने. फिर मैंने थोड़ी सी किताबें पढ़ ली. ओके. मंदिरों में पंडितों के पास भी पहुँच गया. कुछ बड़े बूढ़े लोगों के पास हमेशा ज्ञान रहता है, बताते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं उनके पास ज्ञान रहता है. तो उन्होंने भी कुछ समझाया कि यार ये चीज़ें हैं और एग्जिस्ट करती हैं. फिर हमने जब देखा, फिर मेरे घर में ऐसे बहुत सारे किस्से थे हॉन्टेड वाले, तब मैं बिलीव नहीं करता था. फिर मेरे को ये हुआ कि हाँ, दिस थिंग एग्जिस्ट नाउ है. बट आप जैसे फर्स्ट टाइम वो शर्त पूरी करने के लिए गए लाजपत वाले घर में, वहाँ पे आपको कुछ फील हुआ? यार वो फील यही हुआ था, डर, मतलब अंधेरे का डर. जैसे मैं अभी आपको बोल दूं कि यार आप एक बहुत डार्क प्लेसेस पे जाके वहाँ से जाके एक चैलेंज दे दूं कि वो एक डॉल रखी है, वो लेके आ जाओ. तो आपको डर रहेगा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, या अगर मैंने सोचा कि हाँ, साइकोलॉजिकल नहीं हो जाता कि माइंड में सेट हो जाता है कि यार सच में भूत प्रेत चुड़ैल तो नहीं आ जाएगा. लेकिन डर था, बट ऐसा डर नहीं था, क्योंकि बिलीव तो करते ही नहीं थे. तभी चले गए अंदर, कूद के जंप करके एकदम. तो देखा फिर ऐसी चीज़ें नहीं हैं. फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चेंज होता गया, थॉट प्रोसेस अलग हुए. फिर एक्सपीरियंस भी किया. फैमिली में बहुत सारे ऐसे केसेस थे, नोन जो लोग थे मेरे, उनके साथ कुछ ऐसे केसेस थे. तो फिर वो चेंज हुआ. फिर उसके बाद मैंने स्टडी करी. और एक मेरा फ्रेंड है, बड़े हैं ऑब्वियसली, फ्रेंड ही कह लो या भैया कह लो, ही लिव्स इन जर्मनी. सो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने कोर्स किया हुआ है जर्मनी से. वहाँ पे उन्होंने जर्मनी या कहीं से भी किया है. तो जर्मनी में भी हैं वो, यूएस से रहते थे पहले. तो उन्होंने कई जगहों पे ऐसा रिसर्च कर रखा है. तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने बताया ये चीज़ें होती हैं. फिर उसके बाद उनसे कुछ सीखा. फिर गौरव तिवारी सर की वीडियोस देखी, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे. फिर उनकी वीडियोस देखी. उनकी वीडियोस देखने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें लर्न करी. फिर इसके साथ साथ अपने आप को मैंने स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया. भगवान को माना, उनकी शक्तियों को पहचाना, उनकी जो पावर्स थी उनके बारे में जाना. कुछ ऐसे मंत्र सीखे, लर्न करे, जो हम अपने मन में गाते हैं या चेंटिंग करते हैं उनकी. तो उससे फिर स्ट्रॉन्ग बनाया पहले अपने आप को कि भाई अगर कल को कुछ हो गया ऐसी लोकेशन पे जाने के बाद. अभी तक तो हम मजाक में चल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि मजाक नहीं. एक डॉग भी होता है, जैसे कि डॉग बैठा हुआ है, तो कई बार होता है हम उसे छेड़ते हैं, वो नहीं काटता आपको, बाइट नहीं करेगा, लेकिन कभी उसको ज़्यादा एग्रेशन होगा तो वो आपको काट ही लेगा. तो हर चीज़ का ना एक वो है कि आप यार उसे किसी चीज़ को ज़्यादा छेड़ोगे ना तो वो आपको भी छेड़ेगा. होता ना, स्कूल में एक बच्चा होता है वही कि आपने उसको ज़्यादा पिंच किया, वो बड़ा शरीफ सा होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन जब उसने अपना रिवेंज लेना है ना, तो वो भाई साहब चाकू भी मार देगा आपको. तो फिर हमने कहीं ना कहीं वो एक पैरेलल वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं. और उसके लिए प्रैक्टिस, ट्रेनिंग,
बहुत कुछ देखा, लोकेशंस पे गए। ऐसा नहीं है कि लोकेशंस पे जाने के बाद हमें कोई एविडेंस मिल गए, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया से बात कर रहे हो जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको महसूस होती है तब जब वो कराना चाहते हैं। दिखना वो तब चाहेंगे जब वो दिखाना चाहेंगे अपने आप को। तो उनसे धीरे 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 करके ऐसे डील करना सीखा, और कहीं ना कहीं आज वी आर नाउ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम, जो हमारा हो गया है पूरी टीम का नाम। तो अब विज़िट करते हैं हम ऑल ओवर इंडिया, मोर देन 500 लोकेशंस पे मैं जा चुका हूँ, और इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड भी हमने किया है। तो अब वो गया था ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही बन गए। पहले बिलीव नहीं था, क्योंकि देखी नहीं ना चीज़ें, महसूस नहीं करी, फिर महसूस कर ली तो फिर पता चल गया। तो हाँ भाई ऐसी होता है। पहली कौन सी लोकेशन थी जहाँ पे आपको कुछ एक्चुअली महसूस हुआ? हाँ, पहली लोकेशन बताना इज़ वेरी टफ टास्क फॉर मी, बट मेरे लिए लंबी देर माइंस एक लोकेशन थी जहाँ पे मुझे शुरू से ही मतलब था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तब मैं विदाउट डिवाइसेस गया था, क्योंकि तब तक इतना वो आया नहीं था, सीखा नहीं था कह सकते हो। बट वहाँ गया, लोकेशन पे पहुँचने की कोशिश करी। आज के टाइम पे लोग भी जाते हैं, लोग गए भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने एफर्ट नहीं करे, उन्होंने मेहनत नहीं करी, लेकिन एक्चुअली जो रियल मतलब मेरी लैंग्वेज में वो असली लंबी देहर माइंस तक वो पहुँच ही नहीं पाए हैं जहाँ पे वो है एग्जैक्टली। तो वो मेरी लोकेशन बड़ी वो थी। फिर मैंने ऐसे दिल्ली के हाउसेस हैं, और अपना आपने एक सुना होगा, हरियाणा में एक लोकेशन थी जहाँ पे 1984 में सिख फैमिली रहती थी। ठीक है। तो वहाँ पे जब ये दंगे हुए थे, तो वहाँ पे उनके काफ़ी सारे घर थे। तो वहाँ पे ना कुछ लोगों को जो मार दिया गया था, जो सरदार फैमिलीज़ के लोग थे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी, तो मुझे साइन मिले थे। कैसे साइंस? वही EMF जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला, कि वो इनविजिबल एनर्जीज़ होती हैं बेसिकली। तो उसके साइन हमें मिले, तो फिर हमें पता चला कि हाँ यार लोकेशंस हैं। बाकी दिल्ली में ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे हम गए हैं, बहुत ऐसी जगहें हैं। फर्स्ट लोकेशन बताना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन फ़र्स्ट लोकेशन मेरे लिए वो हॉन्टेड हाउस ही है। लेकिन आज के टाइम में वो पूरा बन चुका है। अच्छा। कई लोगों को, दिल्ली वालों को पता भी होगा कि ये लोकेशन लाजपत नगर में बिल्कुल हल्दीराम के अपोजिट साइड है। वहाँ पे एक बस स्टैंड है, वहाँ पे ये लोकेशन है। तो वहाँ पे ये लोकेशन हुआ करती थी। तो लंबी देहार माइंस के बारे में मैंने बहुत सुना है कि आपका वो सबसे सुन रखा है आपने? सबसे चिलिंग एक्सपीरियंस है। बट मैंने देखी भी आपकी वो वीडियो, कि आप वो कितने छोटे से रास्ते में से, और वो कितना डिफिकल्ट था टू रीच द एक्चुअल माइन। बट एग्जैक्टली वहाँ पहुँचने के बाद आपको पैंथर दिखा था। हाँ, उसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ फील हुआ? हाँ, ऑब्वियसली। पहले आई विल टेल यू द स्टोरी इन वेरी शॉर्ट। ठीक है। वहाँ पे माइंस का काम हुआ करता था, लाइमस्टोन। ठीक है, मसूरी से 10 किलोमीटर दूर वो लोकेशन है। पहले वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एक ऑफिस एरिया है, जहाँ पे मोस्टली हर एक हॉरर व्लॉगर कह सकते हो, या कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गए हैं। वहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। लेकिन डेट इज़ ऑफिस ओनली, राइट। वहाँ पे वो ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं भी गया था, क्योंकि मेरे को भी तब यही पता था कि ये जगह जो लंबी देर माइंस है यही हॉन्टेड है। क्योंकि मैंने पहले भी लोगों की वीडियोस देखी थी, न्यूज़ चैनल वाले भी गए थे। आई थिंक गौरव तिवारी सर ने भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो मैंने वीडियोस देखी, तो एक माइंड में सवाल आया कि यार सागर तू चला तो गया, बट ये वो माइंस नहीं है, माइंस ऐसी नहीं होती है, राइट। माइंस तो फिर बहुत बड़ा एक एरिया होगा। वो ऑफिस थे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि मैं ऑफिस में गया, देखा। वहाँ वाइब ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ना वो सुनसान एरिया में है, पहाड़ों के बीच में है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में वो जगह घिरी हुई है। लेकिन बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी मूवीज़ के सॉन्ग है जो वहाँ पे शूट हुए हैं। उस जगह पे कभी आप देखना, ये पिक्चर्स डाल लेना आप गूगल से, आर्टिकल से निकाल के, कि वो एक्चुअली में बड़ी अच्छी लोकेशन लगती है। आप देखोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ शूट कर सकते हो। आज के टाइम पे लोग शॉर्ट मूवीज़ भी बनाते हैं वहाँ पे। तो लोकेशन पे लगा के नहीं यार ये नहीं है, मैंने भी गलती कर दी है पहले।
फिर मैं सेकंड टाइम गया जब मैंने अपने चैनल पे गया, फिर उसके बाद वहाँ गया, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं लंबी देर माइंस पहुँच जाऊँ, ओके लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। अब लंबी देर माइंस लाइमस्टोन का काम होता था, 50,000 वर्कर्स वहाँ पे काम किया करते थे, उनकी डेथ हो गई। रीज़न अलग अलग बताते हैं अलग अलग आर्टिकल पे, लेकिन उनको वो कुछ सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई थी, माइंस में ब्लास्ट हो गए थे, कोई कुछ ऐसे ऐसे कहता है, लेकिन बेसिकली जो बात है वहाँ पे 50,000 लोगों की डेथ हो गई। तो मैंने बोला 50,000 लोग इस ऑफिस में तो नहीं आ सकते, दैट्स ट्रू ना ये माइंस है। मैं गया माइंस की तरफ, यू वॉन्ट बिलीव 2.5 से 3 घंटे ट्रैक करके हम लोग गए। फर्स्ट टाइम गए थे, 2 ही लोग गए थे, वीडियो में दिख भी रहा है। अपना बॉडी वेट तक हम नहीं संभाल पा रहे थे, मैं ऐसे ऐसे यूं यूं हो रहा था, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे है ना, और जंगल, पैंथर का होने का बहुत ज़्यादा डर, बियर का होने का बहुत ज़्यादा डर। तो सेकंड टाइम हम गए, सेकंड टाइम की बात करते हैं, जो मैंने वहाँ पे जो फील किया। सेकंड टाइम उस लोकेशन पे गया, उस लोकेशन पे आज तक नहीं गया है कोई गया होगा, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। फिर हम वहाँ गए, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। पहाड़ों में उत्तराखंड में लैंग्वेज है पगडंडी बोलते हैं छोटे छोटे रास्तों को, तो हम उसके सारे कैसे कैसे गए वहाँ पे। मैं पहाड़ियों से गिरने वाला भी था, और कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा था वो ये हो रहा था, ये आत्माएं हैं जो मुझे रोक रही हैं यहाँ पे आने के लिए। या हो सकता है, अब मैंने बताया था आपको, एक टर्म बताई थी, ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी यहाँ पे बात करते करते, कि कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि तभी आप डील कर सकते हो, वरना तो वो मेरे को विक्टिम बना लेंगे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भगवान ही हो जो मुझे रोकना चाह रहे हो, कैसे साइंस दे रहे हो कि यार यू शुड नॉट गो देयर। बट वो माइंड में सेट हो गया ना कि नहीं जाना है, क्योंकि यार पैसा खर्च किया हुआ है पहली बात तो, बहुत हिम्मत लेके आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। सो धीरे धीरे गए, छोटे छोटे ब्लॉग्स देखे, मैं आपको रॉ फुटेज भी दे देता हूँ, ये यूज़ करना, ये किसी ने डाली भी नहीं है। तो इस लोकेशन पे जाने के लिए अगर आप दूर से देखोगे ना, उस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से देखोगे, जो ऑफिस ब्लॉक्स हैं वहाँ से दिखता ज़रूर है, लेकिन जब आप पास में देखोगे ना, वो इतना बड़ा है, और वो माइंस नीचे पूरा पहाड़ है ना, वो उसी के नीचे माइंस का काम होया करता था। और ये 1990s की बात है, उस टाइम की बात है, आई थिंक 50-60 साल हो गए होंगे तब। उनको ना उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं थी उनके पास, वो अपने आप को बचा पाते वर्कर। तो ये भी एक चीज़ थी जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, सबसे बड़ा हादसा यार, 50,000 लोगों की डेथ होना मजाक नहीं है। एक ट्रेन में भी इतने लोग ट्रैवल नहीं करते, मतलब बड़े से बड़ी जगहों पे, एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इतने लोग काम नहीं करते। तो हम गए, मैं गिरने को हुआ, फिसले, चोटें लगी, कैमरा मैन ने मना कर दिया, लेट्स गो बैक। आई सेड नो, वी हैव टू गो नाउ। मैंने बोला मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा ज़रूर। ट्रस्ट मी, व्हेन आई एंटर इन दैट लोकेशन, लंबी देर माइंस एरिया पे जैसे ही गया, वहाँ पे देख के मेरी आंखें ऐसी हो गई कि ये रियल लंबी देर माइंस है भाई, उन्हें कंप्लीट कर दिया। यू कैन से कि मेरा वो ड्रीम लोकेशन थी। एक सपना होता है लोगों का, गाड़ियाँ लेना, घर लेना, मेरा सपना था कि मुझे ये लंबी देर माइंस पे जाना है। मैं गया, देखा पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल इतना अबेंडेंड है, एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके हाँ, तो हम वहाँ गए, मैंने वहाँ पे ना एकदम येलो आइज़ देखी, तो मुझे लगा, और मेरे को ना दहाड़ने की आवाज़ आई, मुझे लगा टाइगर या पैंथर वहाँ पे है। और आंखें दिख रही हैं, लोगों ने नोटिस किया उस वीडियो में, अगर आप स्लो उसमें मोशन में देखोगे ना, देन यू कैन नोटिस कि वहाँ पे देयर इज़ समथिंग। और वो आंखें दिख रही हैं प्रॉपर, और वो दहाड़ने की आवाज़ आ रही है, वो बहुत बहुत कम भी आ रही है, लेकिन आ रही है। बट हमारे पास लाइट थी, तो माइट भी वो इसलिए डर गए हों। लेकिन मैंने बताया ना, रियलाइज़ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आके करी। मुझे लगता है कि शायद वो भगवान ही थे जो मुझे वहाँ से भेजना चाहते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि यार ये गॉड की वजह से है कि मेरे को यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
मैं वहाँ पे अंदर एंटर किया, फिर भी मेरे को लगा नहीं यार चलना है। बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बहुत मुश्किल था, आप वीडियोस भी उसको यूज़ कर सकते हो कि कैसे कैसे हम एक सिंगल वॉल पे मैं ऐसे से स्टेप रख के चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। और फिर व्हेन आई स्टार्ट माय इन्वेस्टिगेशन ओवर देयर, वहाँ पे साइंस मिले एनर्जीज़ के, जिन लोगों की डेथ हुई थी। वहाँ पे मैंने उनसे बात करी, आपने कम्युनिकेट किया मैंने। ओके। और वहाँ पे मुझे डर लग रहा था। पैरानॉर्मल की टर्म्स में ही बोलते हैं कि ऐसी लोकेशन पे ठंड ज़्यादा लगती है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। मैंने एक जैकेट पहनी थी, मैंने कभी नहीं पहनी थी वो जैकेट। वो इतनी मोटी जैकेट थी ना, तो मुझे लगता था कि वो माइनस टेम्परेचर को भी झेल लेगी। बट जब मैं उस लोकेशन पे जा रहा था ना, मैंने कोशिश करी वहाँ पे आग लगाने की, क्योंकि हम रखते हैं वो लाइटर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जंगल के बीच में हैं। तो इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि एक तो ये एहसास जो मुझे हो रहा है वो इन लोगों की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे मल्टीपल 50,000 स्पिरिट्स। और ये देखो कि मौत भी कितनी दर्दनाक है। एक होता है कि बंदा इंटेंशनली सुसाइड करता है, एक होता है कार से जाके एक्सीडेंट हो गया किसी का। वो डेथ ऐसी है कि सोचो वो कैसे मतलब मर रहे होंगे उस टाइम पे, कि एक माइंड्स में उनको सांस नहीं मिल रही, और वो उनको ब्लॉकेज हो गया वो पूरा एरिया, या कुछ भी कह लो, तो उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। और वो सब एक दूसरे को मरते हुए देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपके सामने अपना हाथ काटूंगा ना, तो आप देख नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे या वो सोचोगे इसे बचा लूँ। लेकिन वहाँ सब हेल्पलेस थे। कम्युनिकेट किया, बात करी, साइंस मिले, लेकिन सडनली क्या हुआ कि वहाँ पे पैंथर की दहाड़ने की आवाज़ आ गई, और आई वाज लाइक, मैं ऐसे एकदम टर्न हो गया। तब मुझे लगा डर। जैसे ही मैंने वहाँ से निकला, ट्रस्ट मी, पहली बात तो पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि गाइड भी कर दूँ कि हाँ ऐसे जा सकते हो, तो भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग रास्ता है। ऊपर से रात में 2-3 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। आप 2 बजे घर से भी निकलोगे ना आज के टाइम पे, तो बहुत डर लगता है। तो उस रास्ते पे हम ऐसे जा रहे हैं, और जैसे ही मैं वहाँ से एग्ज़िट किया है मैंने, ट्रस्ट मी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म, मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म, बस एक फ़ोन था उसमें थोड़ी सी बैटरी रह गई थी, लाइट्स उसकी बैटरी ख़त्म, टॉर्च की बैटरी ख़त्म। मुझे लगा ये वो साइन है जो मुझे गॉड दे रहा है, और ये वो साइन है जो यहाँ पे ये जो स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि बैटरीज ड्रेन हो जाती है, एनर्जीज मैंने सुना है ये, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो कैसे ना कैसे करके हम वहाँ से आप आए कैसे हो फिर इतनी सी जगह में बिना लाइट के? वो बताया ना, एक फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी रह गई थी बस, वो ड्रेन तो हो ही गई थी। उसकी टॉर्च लगा के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और साथ में एक डंडा ले रखा है, क्योंकि खाई वैसे है। और लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं रास्ता भटक गया था, मुझे नहीं पता था। एक स्लीपर थी, मुझे आज भी याद है, वो मेरे काम आई थी, क्योंकि वो मैंने जाते टाइम स्लीपर देखी थी। किसी की चप्पल, वो भी पहाड़ों पे कहीं पड़ी होगी, किसी लेडी की। तब भी मेरे साथ एक बड़ा अनयूजुअल सा इंसिडेंट हुआ कि वो स्लीपर दिखी, फिर मैं आगे निकल गया। फिर जब वापस आया तो हम कंफ्यूज हो गए, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तब वो माइंड्स में ढूंढ ही नहीं पाया, मैंने बताया ना कि सोचो, तब भी मैं ढूंढ नहीं पाया था वो लोकेशन। फिर जब वो स्लीपर रास्ते में मुझे दिखी एक बार, कहीं ना कहीं ढूंढने के बाद, बहुत बहुत लेंदी वीडियो भी है वो, उस टाइम पे पता चला कि यार ये स्लीपर है जिसने आज हमें डायरेक्शन दे दी है। और क्या हुआ कि जाते टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वापस जब मैं कार से आ रहा था ना, वहाँ पे एक काऊ की कह लो, या हाँ मेरे सबसे गाय की बॉडी ऊपर से घिरी हुई थी, पहाड़ों से। हाँ मतलब वो पैंथर अटैक ही हो गया ऑब्वियसली, लेकिन वो डेड बॉडी वहाँ पे गिरी हुई थी। आप देखोगे ना, मैंने हाथ से बिल्कुल डीकम्पोज, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल काफ़ी पुरानी होगी डेड बॉडी, वो हल्की पड़ी हुई थी, उसमें बोन्स नहीं थी ज़्यादा, बस उसका फेस था और ये सब कुछ था। मैंने हाथ से डंडे से उठा के उस बॉडी को साइड में रखा, और मैं फिर कार निकाल के वहाँ से निकला हूँ। सो
ये है असली लंबी देर माइंस की स्टोरी। लोग गए हैं, लोग जाते भी हैं, लोग आज भी कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो एक ऑफिस में कर रहे हैं। ऑफिस थोड़ी हॉन्टेड हो सकता है, राइट। आपके ऑफिस में ही सारी चीज़ें थोड़ी होती हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा लोग करते क्यों हैं, बट चलो ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और मैं ये कहता हूँ पहुँचना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, आप नहीं जा सकते। अच्छा, आपने कम्युनिकेट किया उन एनर्जी से, राइट। क्या बात हुई? बात क्या हुई? हाँ, अच्छा, आपने क्या बात पूछा, क्या उन्होंने उसका वो दिया? देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि 1,00,000 क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ ऐसी एनर्जीज से ओके आज तक, ओके। कि क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है जिनकी डेथ इस माइंड्स में हुई है, कोई आत्मा भटक रही है। तो वहाँ पे मुझे सवालों के जवाब हाँ मिले। क्या यहाँ पे कोई आदमी है या औरत है, उस सवालों के जवाब मिले। क्या वो मुझे देख सकते हैं, मुझे उस सवालों के जवाब मिले। तो वो सारे आंसर्स मुझे मिले। ऐसे ही कुछ सवाल थे, और भी सवाल होंगे, तो कंफर्म तो हो गया। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जाते ही कंफर्म हो गया कि वहाँ पे कुछ है, क्योंकि वो वाइब तो मुझे आ ही रही थी अच्छा। कि हाँ यहाँ पे एनर्जी है यार। अब 50,000 एनर्जी में से 25,000 ने छोड़ दिया होगा, 40,000 ने छोड़ दिया होगा, कुछ तो होंगी। तो वो जो वाइब थी वो बहुत डिफरेंट थी, और मेरी ड्रीम लोकेशन थी। इससे भी बड़ी लोकेशंस करी हैं मैंने, बट उसका कंपैरिजन नहीं है लंबी देर माइंड से। और शुरू से ही था, जब भी पहले ट्रैवल करता था ना, माइंड दिखता था कि हाँ ये है वो है, लेकिन जब थोड़ा सा रिसर्च किया तब पता चला माइंड्स के बारे में। अच्छा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं भूत दिख जाता है क्वाइट इजीली, हाँ कि जैसे कोई हॉरर मूवी है, कुछ वाइट साड़ी तो बहुत प्रोमिनेंट है भूत के लिए। हाँ हाँ। आप इतनी सारी लोकेशंस पे गए हो, आपको कोई वाइट साड़ी वाली नहीं दिखी? मेरे को वाइट साड़ी वाली लेडी, हाँ, जो फर्स्ट में आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उसमें ये मिस कर गया, और वाइट साड़ी की बात भी आ गई है। बचपन में मैंने बताया था कि मैं दिल्ली में ना लाइट नहीं आया करती थी, तो हमारी फैमिली पूरी छत पे सोया करती थी। तो सारे सो रहे थे, और कज़न से डिसाइड हुआ कि चलो नीचे पानी पीने चलते हैं। रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। पूरी दिल्ली में लाइट नहीं, तब फ़ोन भी कहाँ होया करते थे लोगों पे, जो टॉर्च चला के देख लें। तो जैसे ही नीचे देखा, वाइट एकदम कुछ साड़ी में मुझे कुछ दिखा, और बड़ा शाइनिंग शाइनिंग सा वो उसकी ड्रेस थी, साड़ी थी, वो जस्ट सामने दिख रही थी हम 3 कज़न को। और हमें डर लगा, हम वापस आ गए, घर वालों के साथ लेट गए, और अगले दिन हम बताते तो हमें लगता कि ये है, लेकिन हमने बताया, घर वाले कह रहे अरे पागल हैं ये लोग। तब से माइंड में ये भी था कि जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर करके गया था ना उस लाजपत नगर वाली जगह पे, फिर मेरे माइंड में ये कंसेप्ट आया कि वो क्या था जो मैंने बचपन में देखा था। क्योंकि तब तो लग रहा था कि पता नहीं, हो सकता है वो हेलुसिनेशन वाली चीज़ ना हो, या हो सकता है कि माइंड में थे हम, नींद में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर माइंड में आया कि नहीं यार, इसको जानना है कि है क्या। तो क्या था मतलब? वाइट साड़ी, एक बाल आगे लेडी थे? बाल, जो प्रॉपर मूवीज में होता है। आपको फेस दिखा है प्रॉपर? हाँ हाँ, वो एकदम शाइन कर रहा था फेस, एकदम जैसे एक रानी खड़ी हुई है कोई। मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है वो शायद झूठ हो, लेकिन वो एक कहानी है जहाँ से ये मैं इस फील्ड में आ भी गया। क्योंकि वो आप रिकॉल करते हो ना टाइम पे, वो टाइम आपको, जैसे हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े हुए, फिर वो रिकॉल हुई चीज़ें, फिर वो है यार जानना तो ज़रूर है। और घर में स्टोरीज बहुत सारी थी ऐसे। अच्छा। तो मेरे को लगा नहीं यार, अब इस पे तो करना पड़ेगा। घर में ऐसा क्या कुछ अगर आप बता? हाँ, घर में मेरी जो मौसी जी थी, उनका रीबर्थ हुआ था। असली का? असली का। ओके। और बहुत डिफरेंट है वो स्टोरी, और अब वो नहीं रही है। आई थिंक लास्ट ईयर ही उनकी Okay, so डेथ हुई sorry. है। तो बचपन में जब वो यूपी, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, एंड मैं ये कहूँगा कि हमने बिना लाइटों के, बिना पंखों के भी अपना टाइम बिताया है एक टाइम पे, क्योंकि गांव में सारी फैसिलिटी सोर्सेज नहीं होते थे उस टाइम पे। 1 दिन में या 3 दिन में लाइट आया करती थी। तो मेरी मौसी, मतलब उनके प्रीवियस लाइफ की बात करते हैं, तो वो बचपन में एक फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था। तो वो छोटी थी, बचपन में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी,
ये बताऊंगा कि ये स्टोरी कैसे पता चली है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, ये ठीक टॉपिक है। आया तो वो उनके साथ खेल रही थी। खेलने के बाद क्या हुआ, नाग नागिन का जोड़ा था, ओके। सांपों का, स्नेक्स का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस नाग को मार दिया। मार दिया। हाँ, ठीक है। नागिन ने उनको ढस लिया, ओके। उनकी हो गई डेथ। ठीक है। ठीक है, उन्होंने बर्थ लिया मेरी फैमिली में। ओके, ये मेरी, पिछले जन्म में? हाँ वो पिछले जन्म की बात थी। ठीक है। उन्होंने बर्थ लिया मेरी फैमिली में, मतलब मेरी मम्मा साइड पे, मेरी मदर की सिस्टर होंगी, मौसी। तो बचपन में क्या होया करता था, मेरे घर के बाहर सांप घूमा करते थे, स्नेक्स बहुत सारे। ओके। कि खाना बन रहा है, चूल्हे होते थे तब, वहाँ से स्नेक निकल रहा है, नहा रहे हैं स्नेक आ रहा है। तो बाथरूम वाथरूम नहीं होते थे, लोग पर्दा लगा के नहा लिया करते थे, और टॉयलेट्स नहीं होया करते थे, लोग फार्म्स में जाया करते थे। तो सामने एक पेड़ होया करता था, उस पूरे पेड़ पे ना बहुत सारे सांप होया करते थे। मतलब लिटरली सांप को आपने ज़मीन पे ज़रूर देखा होगा, लेकिन ऊपर पेड़ों पे लपटे हुए सांप होया करते थे, उनकी डालियों पे, एक नहीं बहुत सारे, और सांप घूमते ही रहते थे। तो यूपी में तब उस टाइम पे ऐसे लोग होया करते थे कि जो इनसे डील कर लेते थे, जो सपेरे और ये सारे लोग होते थे। तो कहते थे डाक बजाना बोलते हैं उसको, इसकी स्लैंग है यूपी की। तो उनको बुलाया, पंडितों और उन लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि यार ये क्यों हो रहा है, ये देखो। तो जब उन्होंने बुलाया तो मेरी मौसी जो थी, मेरी मासी, मौसी जो भी है तो वो जो थी, तो वो लिटरली ना ऐसे प्ले करने लगी, जैसे सांप नहीं होता, जैसे यूं 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 ओके। मूव करता है जमीन पे? ज़मीन पे। तो शी वाज लाइक, वो ऐसे से मूव करने लग गई, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सबको डर लगा, और डर लगने के बाद पूछा उससे कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में नहीं होता, जब बाल पकड़ ले तो पूछते हैं, तो वो बताता है कि एक डिफरेंट वॉइस में। तो उनसे पूछा कि कौन हो आप, तो वो सांप तो तिला के बोलता है कि मेरे पापा को मारा था, ऐसे किया था, ये पिछले जन्म में वहाँ पे थी, उन्होंने यहाँ बर्थ लिया था, और ये एक लो कास्ट, मतलब जो नीची जात होती हैं, उनकी फैमिली में इन्होंने बर्थ लिया था, और इन्होंने ब्राह्मण फैमिली में क्यों जन्म ले लिया, मैं ये नहीं देख सकता। तो मैं यहाँ पे रिवेंज लेने आया हूँ, और हम सब रिवेंज का वेट कर रहे हैं एक्चुअली। जो सारे बाहर सांप थे, इतने होते हैं ना, जैसे हमारे ही दोस्त होते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है, चलो भाई सारे चलते हैं। हाँ। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली जो वो स्नेक था, जो उसकी स्पिरिट, आत्मा कह लो, जो उनके अंदर थी, उसने बताया कि इन्होंने ये सब किया था। और अभी ख़त्म नहीं हुई है कहानी, अभी कहानी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बताया, फिर उनसे पूछा छुटकारा कैसे मिलेगा, बचा कैसे जाए इनसे। तो उन्होंने बोला 101 ब्राह्मण को खाना खिलाओ, ओके। ये पूजा कराओ। तो 101 लोगों को खाना खिलाना 90s 60s 70s में बहुत बड़ी बात होती थी। खेत वेत बेच दिए होंगे, ओके। खाना खिलाना है भाई, टाइम मांगा कि हाँ हम कुछ टाइम में करेंगे, कुछ लोगों ने हेल्प करी होगी, वो रिचुअल कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद स्नेक फिर आए। अच्छा। कि यार ये दोबारा क्यों हो रहा है। फिर पूछा गया, वही सेम सारा प्रोसेस दोबारा हुआ। अच्छा, इसके बीच में आपकी मासी से मतलब नॉर्मल हो गई थी? हाँ, वो नॉर्मल हो गई थी ना मासी अच्छा, मेरी। ठीक है। मतलब वो तो उसी टाइम पीरियड के लिए थी ना ऐसी, जितने टाइम वो जितने टाइम तक सपेरा। उनको, हाँ वो, हाँ वहाँ पे ओके। हुआ था। वो डाक बजाना बोलते हैं वहाँ पे, अलग अलग जो भी होते हैं। तो उनको फिर दोबारा बुलाया गया, फिर पूछा गया, तो जो दोबारा वो एनर्जी जो उनके अंदर आई, तो वो ये कह रही है कि आपने रिचुअल तो कंप्लीट किया, बट आपने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। ओके। आप जिस बस से गए थे वहाँ पे, उस जगह पे, उस नदी पे, मंदिर में, उन पंडितों को पास, मैं आपकी बस के पीछे भग रहा था, लेकिन आपने मेरे को देखा तक नहीं।
ये एक्चुअली स्टेटमेंट थी, एक लेडी की इनर वॉइस ये बात बोल रही है। सोचो कितना बड़ा, कितनी ज़्यादा डरावनी कहानी है ये। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लेडी बोल रही है वो सांप के उसमें आगे के हाँ यार ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर दोबारा वही प्रोसेस हुआ, खाना खिलाओ, पूजा फिर से। कराओ, ये कराओ और इस बार बुलाया उनको? हाँ, उनको बुलाया, इनवाइट किया, मतलब जिस तरीके से भी इनवाइट किया होगा। तो ये मेरी मतलब मासी और ये इन लोगों ने मेरे को स्टोरी, मेरी मदर ने स्टोरीज बताई थी। और ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे घर वाले भी देख रहे हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उनकी आंखें भी बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी, जैसे नहीं एकदम देख के डर लग जाए आपको। और मेरे को लगता है जिस लेग में पिछले जन्म में उनको काटा था, उस लेग से वो चल नहीं पाती थी, मतलब थोड़ी सी ये भी ऐसे उसने रुक रुक के बताया? चल गई। हाँ, ये सारी चीज़ें के पैर में हमने काटा था ये वो, और वो बड़ी थोड़ा डिफरेंट और एकदम प्लैप, और जो उनका लेग था वो बड़ा ब्लूइश सा था, जैसे नहीं जहर का जो रंग होता है, कहते हैं कि नीला पड़ जाता है, काला हो जाता है। तो वो बड़ा डिफरेंट उन, मतलब देख के लगे कि हाँ यार कि देयर इज़ समथिंग, हाँ है इनके अंदर कुछ। तो ये जो ऐसे और भी स्टोरीज हैं, सारी स्टोरीज कैसे बताऊं। तो ये एक स्टोरी थी मेन, जहाँ पे एक रीबर्थ, और इससे पहले एक रीबर्थ में एक आगरा की स्टोरी फेमस है। अच्छा। आई हैव हर्ड दैट कि हाँ वहाँ पे एक लेडी थी और ऐसे ऐसे रीबर्थ लिया और उसका हस्बैंड ये करता था। लेकिन ये रीबर्थ की स्टोरीज मेरे घर की है, सोचो। और ये बहुत अलग रीबर्थ है, मतलब हाँ। मैंने बहुत सारी रीबर्थ की स्टोरी सुनी भी हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी हाँ। देखी हैं, बट ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सांप ऐसे इन्वॉल्व्ड हो। आई ऐसे मीन होता है। आप बात सागर तिवारी से कर रहे हो ना, तो ओके, इसलिए मेरे या पास सब कुछ अलग ही होगा। मुझे रेडी रहना चाहिए। सो ट्रू। तो तो ये थी एक स्टोरी। ओके, प्रोसेस कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने वो भी देखा था आपका एक वीडियो, जो आप किसी पेड़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ओके, दैट हॉन्टेड या ट्री, द हॉन्टेड ट्री, उसका क्या था, आप अगर बता पाओ? यार दैट लोकेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, Yeah. एंड इट्स अ वेरी फेमस लोकेशन उस एरिया में। बिछवा इज़ द नेम ऑफ दैट एरिया। और वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं ऐसे यूपी में ट्रैवल करता रहता हूँ, क्योंकि यूपी में मेरा थोड़ा सा होल्ड है कि अगर कुछ Okay. होगा प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं वो टैकल हो जाए, वो मैनेज हो जाएगा। मतलब लाइक पुलिस का हो गया, लोकल लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने ऐसे किसी ने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया, सब्सक्राइबर ने मेरे बताया कि ऐसे ऐसे कि ये लोकेशन है और यहाँ पे 5 लोगों ने अपने आप को लटका के मार लिया एक पेड़ पे। मतलब अगर आप एक हैंगिंग केस देखो तो सबसे पहले लोगों के माइंड में बुराड़ी केस आता है, या राइट। सेम ऐसा केस वहाँ पे हुआ, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये था कि पहले के टाइम पे ना सोर्सेज कम थे। ओके। पैसा इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि हाँ भाई पैसा नहीं है, लोग पैसों से परेशान हैं, तो लोग स्टेप ले लेते थे। आपने कुछ बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, मतलब मैंने भी साउथ इंडियन मूवीज़ देखी हैं और हिंदी मूवीज़ भी, कि ज़्यादा फार्मर क्यों सुसाइड करता है, क्यों अपने आप को मार लेता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो जाती है, या जो उसने फसल बोई है उस पर कहीं ना कहीं वो कीड़ा लग जाता है। तो इस वजह से, और क्योंकि उसका मेन सोर्स जो पैसों का वो तो वही है, फार्मिंग करके वो पैसा अर्न करेगा, तो उस फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज हुए। और कहीं ना कहीं इंडिया में, बाहर तो नहीं सुना मैंने, वो चीज़ें चल रही है ना कि जनरल ओबीसी SC ST के रिजर्वेशंस के, आप वो नीची जाता है वो ऊंची जाता है, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। बट मेरे हिसाब से लगता है कि सब जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट। भगवान ने जब किसी को मतलब धरती पे अगर लाए हैं तो किसी के हाथ में किसी को 4 हाथ नहीं दिए, करेक्ट, किसी को 10 पैर नहीं दिए, सबको इक्वालिटी मिली है। यस। और जिसको, जो लोग डिसेबल्ड हैं या कुछ है, तो कहीं ना कहीं, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनको नहीं पता, दे आर अनअवेयर अबाउट दैट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके पुराने कोई ऐसे कर्म है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस जन्म में उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है। यस। तो इक्वालिटी होनी चाहिए।
तो वो इक्वालिटी गांव में ये जात पात धर्म बहुत मानते हैं। मूवीज़ में भी देखा होगा कि बहुत कास्टिज्म इस है। घर में इस जगह पे यहाँ पे नीची जात का बंदा नहीं आ सकता, या इस जगह पे ऊंची जात का बंदा नहीं आ सकता, सबके लिए अलग अलग। एक चेन्नई में मैं एक टेंपल में गया था, वहाँ पे हिंदू ही अलाउड थे, ओके। कि वहाँ पे सिख नहीं जा सकते, वहाँ पे मोमडन्स नहीं जा सकते, वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं जा सकते, हिंदू इज़ अलाउड ओनली देयर। और शिव जी का टेंपल है वो। पर शिव जी ने तो कभी नहीं कहा हाँ, ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ कि महादेव तो यार सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। कोई ये सोचे उनके वो जो सबसे प्रथम भक्त थे रावण के, सबसे ज़्यादा चहीते थे, वो सबसे जो महाभक्त था ना जो उनका, वो रावण ही था। रावण था। तो वो ऐसा नहीं कि रावण की साइड ले ली उन्होंने या कर दिया, नहीं, इक्वालिटी यही है मेन, बैलेंस होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी उस फैमिली में। वो फिर लोगों ने उनकी हेल्प नहीं करी, हेल्पलेस हो गए, तो उन्होंने अपने आप को लटका के मार लिया। पांचों ने एक साथ? हाँ, शायद 3 बेटी थी और ओके। एक हस्बैंड वाइफ थे, 3 बेटी थी मेरे हिसाब से। तो लटका के मारा। अब क्या हुआ कि लोगों ने हेल्प तो करी नहीं थी, कुछ पैसे दे देते, क्योंकि जान की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे इंडिया में, जान तो ऐसे है बस। लोगों ने हेल्प नहीं करी, हेल्प ना करने की वजह से लोगों को वो फेस करना पड़ा जो लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिन में लटके हुए लोग, वो लड़कियां, वो फैमिली दिखाई देती थी लोगों को। रात में दिन में लोग वहाँ से गुजरते नहीं थे। जो फार्मिंग करते थे वो लोग भी ज़्यादा उसमें होंगे, मतलब तादाद में होंगे, तो वहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन अकेला बंदा हिम्मत नहीं करता था उस पेड़ पे जाने की। ऐसी लोकेशन है वो। डर लगता था लोगों को, आवाज़ें आती थी चीखने की, रोने की। तो आप गए? मैं गया, बात करी, सवाल पूछे, जवाब मिला, बताया गया कि सुसाइड के रीज़न ये हैं। ये सुसाइड वर्ड काट देंगे आई थिंक, है ना? हाँ, इसको बीप कर देना, क्योंकि कहीं वो ना आ जाए, हाँ, कॉपीराइट या कुछ, guidelines। हाँ गाइडलाइंस ना आ जाए। उन्होंने अपने आप को मारा हुआ था, बात हुई, आप यहाँ पे हो, फैमिली ने बताया हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ हुआ, साइन मिले। और वो मेरी लाइफ की मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था पैरानॉर्मल में, बड़ी लोकेशन भी थी मेरे लिए। देखो, लोकेशन वाला भी ये नहीं होता कि फेमस हो, किला हो, फोर्ट हो। राइट। लोकेशन सिर्फ एक ये चेयर भी हो सकती है, ये टेबल भी हो सकती है, लेकिन लोगों को हॉन्टेड के नाम से ना वो पूरा वो वाइब चाहिए, माहौल चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो। तो वहाँ पे जब हम गए तो वैसे मैंने कम्युनिकेट किया, बात करी, मुझे पता चला। मैं 2 बार गया वहाँ पे, आई थिंक 2 या 3 बार गया। कुछ वकार राज सर, जो गौरव तिवारी सर के साथ काम किया करते थे, ही इज़ ऑल्सो अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तब वो टेक्निकली वर्क भी करते थे। कुछ उनके क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझे बोला, वो मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे, तो मुझे उसके आंसर मिले। लेकिन मेरा काम क्या है, मैंने बोला था ना स्पिरिचुअली भी मैं चीज़ें देखता हूँ। तो उस जगह पे मैंने जो फेस किया, वाई पता चला, मेरे गूज बम्स, यार वो गूज बम्स जो होते हैं वो नकली तो नहीं हो सकता कि हाँ आपने हाथों के खड़े कर लिए, पैरों से लेकर बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम तक मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। ये मेरे को एक साइन मिलते हैं, ये मेरा कह लो कि खुद का, मेरा खुद एक डिवाइस हूँ मैं, तो मुझे फील हो जाता है। तो उस जगह पे ऐसी बड़ी डिफरेंट वाइब थी, बहुत डर था। वहाँ पे जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, साइन वाइन मिले, तो मुझे लगा कि यार ये लोकेशन, एक्चुअली गांव वालों का बहुत डर था कि यार भूत दिखते हैं, आवाज़ें आती हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोने की आवाज़ आती है, लटकते हुए दिखते हैं वो लोग उनको। मैंने उस जगह पे, या कह लो हमने, गांव वालों ने मिलके, सब ने वहाँ पे पूजा करा के आज के टाइम पे शनि मंदिर का निर्माण कर दिया, और आज वहाँ शनि मंदिर है। वाओ। एक नेगेटिव जगह को पॉजिटिव कर दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता ज़रूर हूँ, मैं ठीक भी कराता हूँ। ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक बंद स्कूल था, बहुत फेमस है, हॉन्टेड स्कूल, स्टोरी नहीं बताई, बहुत जगह बता रखी है।
वो स्कूल बंद था, मैंने उस स्कूल को चला दिया क्योंकि बच्चों की एजुकेशन सफ़र कर रही थी, क्योंकि मेरे जहाँ पे आपने वो बलून वाली इन्वेस्टिगेशन करी है, हाँ मैंने राइट, देखी है। वहाँ पे मैंने स्कूल को चालू करवाया क्योंकि हम्म। लोग, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ ये बताए कि दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड और नॉट, ट्रू। और उसने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करा, यही बताएगा वो। लेकिन एक इंडिया का इकलौता ऐसा बंदा है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, बताता भी है, फिर वहाँ दोबारा जाता है, वहाँ पूजा पाठ भी कराता है। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता आपने कुछ भी कोई पूजा करा दी। मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो बाबा लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनके पास इतनी पावर है, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे। मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपने अभी वाइट और ब्लैक साड़ी पहनी हुई ना, मैं फ़ोन करके बोलूँगा कि मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई, तो वो बताएंगे अच्छा ब्लैक और वाइट साड़ी में। ओके। आपने ऐसी पावर नहीं देखी होगी। मतलब मैंने बहुत लोगों को ऐसे एग्जांपल सेट करे हैं और दे आर वेरी लो की, फेमस नहीं होना चाहते, मिलना नहीं चाहते किसी से, आई थिंक यही होता है कि जो लोगों के पास वो होता है ना, पावर्स होती हैं, वो नहीं सिद्धियाँ होती हैं, दिखाना नहीं चाहते। दिखाना चाहते। मैं अपने खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा वॉलेट खो गया था, रात को 9:30 बजे दिल्ली में पार्टी करने जाना है, कहीं ना कहीं यंग तो है ही, फ़ोन किया, परेशान हो गया, वॉलेट नहीं मिल रहा, फ़ोन किया गुरुजी, फ़ोन पर्स मेरा पता नहीं कहाँ गया, वॉलेट नहीं मिल रहा। कह रहे हैं अकल के अंधे, बेड के नीचे पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड। फिर मेरी मम्मी कह रही अरे मेरी चेन नहीं मिल रही सोने की, वो पूछ ले। फिर मैंने फ़ोन किया, वो उसी टाइम पे ऑन कॉल ही, कि वो मम्मी कह रही है चेन नहीं मिल रही है गुरुजी बता दो। तो मैं गुरुजी कह रहे तेरी मम्मी अकल की अंधी है क्या, मतलब अकल की वो है क्या, ऐसे करके मतलब डायरेक्ट बोलते हैं, बुरा नहीं मान सकते आप उनकी हद का। अंधी है, मतलब क्यों, क्या हुआ? कह रहे मंदिर में माता की तस्वीर के पीछे चेन छुपा रखी है ना, जाके देखना। तो वो चेन मिल गई। तो ऐसी पावर्स हैं, ऐसे देखते हैं, आपका नाम तक नहीं पूछेंगे, नाम भी नहीं पूछेंगे, आपको बता देंगे आप क्या करके आए हो, क्या कर रहे थे, आपका जो आपने गलत किया है, जो सही किया है। मेरा एक जो टीम का ही बंदा था, उसको बोल रहे थे, मतलब सोचो इस लेवल पे भी बड़े ब्लंट हैं, बोल देते हैं मुँह पे कि मैं आया, वो मेरे से कह रहे रोता क्यों रहता है। तो वो कह रहे रोता क्यों रहता है गुरुजी? नहीं, रात भर जब ये सो जाता है तो रोता क्यों रहता है इसका फ़ोन लेके? तो उसने बोला बस ऐसे ही। अरे वो लड़की छोड़ के चली गई, वो किसी और के साथ है, तू गाने सुनने बंद कर दे। और लिटरली ऐसा होता था। वो जो मेरी टीम का बंदा था, वो रात को फ़ोन लेके, मेरा 2 फ़ोन है मेरे पास, फ़ोन लेके जानी के गाने सुनता था और रोता था छत पे जाके। जा हम किसी भी जगह पे होते थे, वो रिलेशनशिप के वो सिनेरियो होते थे। देख रहे, बड़ा मॉडर्न सा इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं, सब कुछ चीज़ें जानता हूँ, सब कुछ सब कुछ होता absolute। रहता है। तो वो देख रहा है वगैरह, रो क्यों रहा है? उसने रिंग पहनी हुई थी, उसको बता दिया रिंग। चलो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बुलेट अपनी, मेरे पास बुलेट थी, तो मेरे पास 2 व्हीकल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैं दिल्ली से वो यूपी छोड़ के आ रहा था, मैंने कहा चलो मेरे होम टाउन में रहेगी। तो अलीगढ़ में एक बस वाले ने ऐसे ओवरटेक लिया, मैंने अपनी बुलेट, और वो मेरे टीम का बंदा वही साथ में था, हम दोनों गिर गए, एक्सीडेंट हो गया हमारा। उस टाइम पे हम वहाँ से उठे, पूरा हमारी बुलेट वुलेट ख़राब हुई, थोड़ा वो ठीक कराया, वहाँ पे मेन एरिया ही था, मेन सिटी थी, निकल गए। गुरुजी के पास नेक्स्ट डे पहुँच गया मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने बोला अलीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया तेरा। मैंने कहा जी गुरुजी। एक औरत आई थी, मैंने कहा हाँ। क्या पिलाया तुझे? मैंने दूध और हल्दी। क्या पहना था उसने? कौन औरत? सुनो तो, हाँ। क्या पहना था उसने? मतलब बुर्का पहना हुआ था। तो वो मेरे को रिकॉल करा रहे हैं और मैं ऐसे देख के शॉक्ड हो गया, उनको कह रहा हूँ, मैंने बोला, कह रहे माता रानी थी वो। कह रहा तू मुझे एक बात बता दे, जो लेडी आई थी, क्या वहाँ पे ऐसी कोई घर था उस टाइम पे जो आपके लिए हल्दी और दूध उस टाइम पे लेके आ जाए? कह रहा तुझे दिया ना, क्योंकि तेरी भक्ति में इतना दम है, या तू भगवान में और इन चीज़ों में इतना विश्वास कर चुका है कि वो साक्षात तेरे को वहाँ पे हेल्प करने आई थी। मैं शॉक्ड हो गया, मैं कैसे मान लूँ? मैंने बहुत सारे गुरु बाबा देखे, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, फेक भी हैं, रियल भी हैं, लेकिन जो इस लेवल पे मेरे को बता रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो इंसान एक पाखंडी है, वो गुरु एक पाखंडी है, पंडित एक पाखंडी है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा हाँ।
शाम की बस से? मैंने कहा हाँ। कह रहे नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला मैं फिर वहाँ चले जाऊँ? कह रहा अपनी बुआ के यहाँ ऐसे। ओ मैंने बोला हाँ, नहीं वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है रुक जाते हैं। कह रहे 7 बजे वाली बस से जा रहा है, मतलब वो वहीं के हैं तो उन्हें पता है कि बस इतने बजे आती है। मैंने कहा हाँ शाम को जा रहा हूँ। कह रहे नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है नहीं जाते। सुबह 7 बजे करेक्ट 5 तरीके के फूल लेके आई हो मेरे पास। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। मैं गया हूँ, फूल लेके उनके पास पहुँचा हूँ, 2 मिनट वो अंदर गए, वापस आए, फूल दिए, कह रहे अपने पॉकेट में रख ले, निकल जा। और मैं तो कहूँगा कि 15 दिन तक कहीं मत जा, तेरा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोशिश कर। मैं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता गुरुजी, मेरे को जाना है। मैं जैसे ही वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि बुलेट मैंने अपनी वहाँ पे छोड़ दी थी, तो फिर मेरे पास सोर्स नहीं था, मैंने कहा चल बस से चलते हैं, वोल्वो कर ली। जैसे ही मैं वहाँ से निकला हूँ, ट्रस्ट मी, वो जो 7 बजे बस जो वहाँ से जा रही थी जिसमें मुझे जाना था, उस बस का एक्सीडेंट हो रखा था 100 किलोमीटर दूर, और सारे लोग ख़त्म हो गए थे। ये पावर्स होती हैं, ये शक्तियाँ होती हैं, ये किसी किसी को मिलती हैं। कई लोग लगे हुए हैं, फेक लोग। देखो ज्योतिषी में भी लोग बता देते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ पता होता है, लेकिन ये वो शक्तियाँ हैं जो वो भी कुंडली देख के अपरंपार बताते है। हैं। हाँ, अरे वो तो नाम नहीं देखते, लिटरली आंखें छुपाता हूँ मैं उनसे, ऐसे मैं यूं रहता हूँ और वो ऐसे देखेंगे। आपने उनका कैची धाम वाले बाबा, नीम करोरी बाबा को सुना होगा नाम। उनका जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे उनका स्टेशन है, जहाँ की वो स्टोरी है कि वो ट्रेन रुक गई थी और वो सारी, वो मेरे घर से 15 मिनट का डिस्टेंस है उनका, ओके जहाँ पे उन्होंने पैदा हुए थे। वो सेम वैसे ही दिखते हैं अगर उनको देख लो ना। और पता है कैसे हैं? एक चारपाई है, गांव है, बस ऐसे लेटे रहेंगे, बस ऐसे एक बनियान पहन के, एक वेस्ट पहन के, बस। एक पंडित, आज के टाइम पे बड़े बड़े लोगों को फ़ोन कर लो, 1 लाख रुपए 50,000 रुपये मांगते हैं कंसल्ट करने का। पता है कितने रुपए लेते हैं? अगर देने को तो आपकी मर्ज़ी है, आप 11 रुपये में भी अपना जीवन पूछ लो उनसे। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे फादर की डेथ का टाइम बता दिया था कि इस टाइम पे तुम्हारे फादर जाएंगे, अगर बच गए तो 4-5 साल तक कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नहीं बचे तो ये टाइम लिख के चले जाओ। ट्रस्ट मी, वो टाइम हुआ। तो मेरे लिए तो वो भगवान का रूप ही है, तो मैं उनको इतना मानता हूँ। सारी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं, एनर्जीज़ हैं, इन सब से मुझे बचाने वाले वो हैं। मैंने बहुत सारे केसेस उनके थ्रू सॉल्व करे हैं। मैं लोगों की वीडियो कॉल पे, मतलब मेरे लिए मुश्किल है 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना, या अपनी टीम के बंदे को भेज के, तो जो चार्ज सिर्फ आने जाने का लगता है मैं वो लेता हूँ। और जो पंडित जी को देना चाहिए, हाँ अगर उन्होंने कोई पूजा बता दी तो वो अलग चीज़ है। तो वो लोग भी ऐसे हैं। मैंने यूएसए से लोग आए हैं मेरे पास, इटली से लोग आए हैं, मैंने ठीक कराया लोगों को जो पोजेस्ड केस होते हैं। आपने देखे हैं पोजेस्ड? हाँ हाँ, अभी मैंने रिसेंटली देखा था, मैंने एक पॉडकास्ट पे भी शेयर किया था। एक लेडी थी, मैंने उसको ऐसे, मेरे जो गुरुजी ने मेरे को दे रखा था, मैंने उसके हाथ में रख दिया, उसकी वॉइस ही चेंज हो गई। मैं आपने नहीं देखा? जाऊँगा, मैंने जाना पड़ेगा, नहीं जाऊँगा, तू लेके नहीं जाएगा। वेल एजुकेटेड लड़की थी, नॉन बिलीवर थी, हस्बैंड साथ में था, दिल्ली पुलिस का बंदा था, अच्छी पोस्ट पे। सीधा बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो मेरे पे आने से डर रही थी, कह रही मैं उस पर नहीं जाऊंगी, दिल्ली पुलिस का ऑफिसर रैंक पे पोस्टेड है अभी वो। कह रही मैं उस बंदे के पास नहीं जाऊंगी। वो कह रहा नहीं थोड़ी देर मिल लेंगे, कह रही नहीं जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे से मिलने आए, डाबड़ी मोड़, ये अपना द्वारका के बाद डाबड़ी लगता है। मैं कार में बैठा, तो वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैं ये फेस करती हूँ, मेरे को एक लेडी दिखाई देती है घर में और ये सब होता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उसकी आंखों में देख रहा था, तो मैंने अपने गुरुजी का धागा निकाला, मैंने ऐसे ऐसे करके करा, तो मैंने कहा अपना हाथ देना, मैंने ऐसे हाथ करके वो धागा निकाला, उसका आप कह लो मोड चेंज हो गया, जैसे मंजोली का वो मैं वही सोच रही हाँ, थी। नहीं कौन है तू, मुझे नहीं लेके जाएगा। मतलब मैं तो लेके जाऊंगा अपने गुरुजी पे, नहीं लेके जाएगा। शी वाज लाइक ऐसे। मैंने कहा जाना तो पड़ेगा। वो दिल्ली पुलिस का ऑफिसर उस कार से निकल के भाग गया अपनी वाइफ को छोड़ के। बुलाया, रखा, वापस लिया,
ऐसे हो गई थी वो, पानी डाला, वो कह रही मेरे ऊपर पानी क्यों गिर रखा है। मैंने मैडम आप तो सो जाते हो बात करते करते, आप स्टोरी बता उसे रहे थे पता ही और नहीं। उसे पता ही नहीं है। ये तो मूवी हो गई। हाँ ये मूवी जैसी यार, मैं बता तो रहा हूँ। और आज का मेरा एक पॉडकास्ट ऐसा है जैसे मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट भगवान महादेव की कृपा तो है। हुआ क्या, आप उनको लेके गए गुरुजी पे? अभी उनका मैसेज ही आ रखा है। मैं एक्चुअली बाहर फुकेट में था, फिर बॉम्बे था, मेरे कुछ था। अभी शायद मैं नेक्स्ट वीक उनको लेके जा रहा हूँ, तब तक अभी वो नॉर्मल है। उनको कुछ ऐसी रेमेडीज़ मैंने बता दी थी जिसको वो कर लें। और मेरे को ऐसे बताना पंडित भी कि हैं। क्यों चढ़ा, क्या हुआ। हाँ पक्का पक्का। अरे मेरे पे ऐसे भी पंडित लोग हैं। 5 तारीख को वो आ रहे हैं, मैं Okay. आपको भी सजेस्ट करूँगा कामाख्या देवी से, ओके। कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो उनका फ़ोन ऐसे कान पे लगा लो, आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा। ओके। आपने ये सिर्फ बातें सुनी होंगी, एब्सोल्युटली, है ये ना, सुन भी और या अभी तो रही हूँ झूठी मैं। लग रही होंगी। नहीं, झूठी तो नहीं नहीं लग। चलो मैं बैठा हूँ इसलिए बोल रही हो कि नहीं लग रही होगी, पर मैं बता रहा हूँ, मैं इतनी पावर है मेरी। मैं जब भी मैं किसी को मिलता हूँ ना, मैं ये बोलता हूँ मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बताता कि व्हाट इज़ माय एक्चुअल प्रोफेशन। कई लोग मेरी शक्ल देख के बोलते हैं अरे यार तू तो पागल बना रहा होगा, ये कर रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं बोलता हूँ मेरी शक्ल पे मत जाओ भाई, क्योंकि यार मॉडर्न है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर ऑब्वियस ही बात है। बहुत नीचे से स्टार्ट किया है, इसको लर्न करने में 10 साल लगाए हैं। एक UPSC का एग्ज़ाम ही 6 साल में क्लियर हो जाता है, तो 10 साल दिए इस फील्ड को, तो कैसे मान लें। हाँ लेकिन ये लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा केस होगा जो कहीं ठीक नहीं होगा, मैं ठीक कराने की गारंटी देता हूँ। कराए हैं इसलिए कह रहा हूँ। सोचो ना एक ऐसे हॉन्टेड ट्री जहाँ पे मंदिर बन गया। अच्छा, उसी पे वापस आते हैं। आपने उनसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने आपको बताया कि क्या रीज़न था यहाँ पे। हाँ। तो मतलब किसी भी स्पिरिट का किसी जगह पे रहने का भी एक रीज़न होता है ना, कि रिवेंज। Obviously, देखो डिपेंड करता है। देर आर 2 टाइप ऑफ स्पिरिट, ओके। बैड और गुड। आपके घर में अगर कोई आत्मा है तो ज़रूरी नहीं है वो आपको परेशान ही करे। राइट। वो आप लोगों को देख रही है, नोटिस कर रही है, लेकिन उसका कुछ वो नहीं है। अब ये क्यों भूत भटकते हैं, इनके पीछे रीज़न होता है कि अनसर्टेन डेथ, या जो नेचुरल नहीं, मैं काउंट नहीं होंगी। किसी ने कूद कर ट्रेन के ट्रैक पे कर लिया, सुसाइड वर्ड यूज़ नहीं करना, ओके, सॉरी। और किसी ने जहर खा लिया, जो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड था ना, उस टाइम जोन को क्रॉस करके उसने वो चीज़ कर ली। राइट। तो जो कर्मा के अकॉर्डिंग उसको जितना जीना है, तो उस टाइम पीरियड तक वो घूमेगा। अब क्या होता है, भूत प्रेत, चुड़ैल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीज़ें, ये सब डिफरेंट हैं। भूत का क्या है, मैंने आपको बताया ऐसा होता है। अब ये प्रेत कह देते हैं हम। प्रेत और भूत में क्या डिफरेंस? प्रेत और भूत में डिफरेंस ये कि प्रेत वो होता है जो जिसके कर्म बहुत बुरे होते हैं, ओके। जो आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव रहता हो। एक इंसान जैसे एग्रेसिव था, उसकी कुछ सेक्सुअल नीड्स वो पूरी नहीं कर पाया, बहुत बुरी चीज़ें करता, कर्म जिसके गंदे थे, तो वो प्रेत योनि में आ जाता है। ओके। चुड़ैल होती है, जैसे बोलते हैं चुड़ैल क्यों बनती है, चुड़ैल के पीछे भी रीज़न है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी उस टाइम पे डेथ होगी हो, क्योंकि वो एक दर्दनाक मौत है, डेथ है, या उसके पीरियड्स चल रहे हों तब उसकी डेथ होगी, या उसे फैमिली वालों ने परेशान किया, वो बहुत परेशान रही हो अपने टाइम में। जैसे एक लड़की शादी करके एक लड़के के घर गई, उसके लड़के वाले उसको मार रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उसने वो स्टेप ले लिया कि उसने अपने आप को मार लिया, तो फिर वो एक चुड़ैल बनेगी। ब्रह्म राक्षस इज़ द मोस्ट पावरफुल राक्षस, और कह सकते हैं, मतलब दे ऑल आर भूत वैसे तो, बट देयर आर कैटेगरीज, राइट। ब्रह्म राक्षस इज़ अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, एक पंडित कह सकते हो, जो जिसके पास हर जगह का ज्ञान है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, जिसने बहुत सारी पूजाएं कर रखी हो, भक्ति कर रखी हो, मतलब जिसके पास ज्ञान होता है, ब्राह्मण के पास ज्ञान ही होता है राइट। देने के लिए, बांटने के लिए। तो वो गलत काम करे, जैसे कि मंदिर में
दान पात्र में आपने चढ़ावा चढ़ाया और उसका इस्तेमाल उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने उसका गलत यूज़ किया, या जैसे मैं आज बता रहा हूँ, जैसे पंडित लोग हैं बोलते हैं आप इतने पैसे दे दो मैं ये काम कर दूंगा। एक संकल्प लेना एक चीज़ होती है, जैसे आप किसी को पूजा कराते हो एक संकल्प लेते हो, पंडित एक संकल्प लेता है, या कुछ भी कह लो कि मैं आपका काम करूँगा लेकिन मैंने आपका काम नहीं किया, तो वो जो पैसा है, जिस विद्या का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब उसकी वो डेथ हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और ब्रह्म राक्षस के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको मंदिर में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारे ज्ञान है। वो हर स्पिरिट से, हर एक इंसान से डील कर सकता है। यू कैन कंट्रोल भूत प्रेत सब कुछ, चुड़ैल, बट यू कैन नॉट कंट्रोल डेट ब्रह्म राक्षस। उसके लिए अघोरी लोगों के पास बहुत वो है, या जिनके पास सिद्धियाँ हों वो कर सकते हैं, वो कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी रेयर, वेरी रेयर, हर कोई नहीं होता। क्योंकि इंसान को जब धरती पे लाया जाता है तो सबका एक काम होता है। आज कैमरे वाले भैया कैमरा चला रहे हैं, एक कॉबलर मोची जो है वो अपना चप्पल सिल रहा है, पॉलिश कर रहा है, तो सबको ना एक काम के लिए चूज़ किया गया है। तो अगर अपने आप काम में ही गद्दारी करोगे, चोरी करोगे, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। वो ब्राह्मण का प्रोफेशन तो वैसे ही और ब्राह्मण का प्रोफेशन जिसके लोग पैर छूते हैं, मानते हैं। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा कब लड़ाई किया करते थे? जब ब्राह्मण उनको डायरेक्ट करता था, गाइड करता, दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइट, आप ये करो, वो करो। तो जो अपनी ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है तो दे बिकम ब्रह्म राक्षस। जिन क्या होता है? जिन इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे कि क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे एंजल्स और गॉड। ओके। एक स्मोक फायर, ठीक है, उसको कह सकते हैं, स्मोक फायर की तरह होता है। दे यूजली वो मुस्लिम्स में होते हैं। ओके। उनसे आप अपनी विशेस पूरी करा सकते हो, कर सकते हो। जो हम अलादीन वाला वो देखते हैं, हाँ वो कह सकते हो, उसको वैसे कह सकते हो। अभी मेरे पास एक जिन की भी बड़ी एक हॉन्टेड स्टोरी है, और मैंने लिटरली मैं उस लोकेशन पे मैं 3 से 4 बार जा चुका हूँ। तो जिन भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मैंने कहानियाँ सुनी हुई है जिनके बारे में कि लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास जिन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उनके भी बड़े टर्म्स कंडीशन होती हैं। ये स्टोरीज़ मैंने सुनी है ओके, कि वो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। या आपको नहीं बताना कि आपके साथ में जिन है, किसी से शेयर नहीं कर सकते। बताते हैं कांटे लगे होते हैं उनमें, ओके, आपके साथ ही सोता है वो, आपकी विशेस पूरी सब करेगा। कुछ कुछ जिन इतने भी बुरे होते हैं जो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है ना, ये सारी फॉर्म से डिवाइड कर दिया है बस हमने, है ना। अब जैसे कि भगवान है, भगवान कितने हैं? करेक्ट। कितने भगवान हैं आपके हिसाब से? है तो एक ही, पर बहुत भगवान है। बहुत भगवान। बेसिकली हम 3 भगवानों को काउंट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, भगवान का मतलब भाफ और भगवान में ही पूरा इसका अर्थ है। भाफ और भूमि, गाफ और गगन, राइट, वाफ और वायु, आ का डंडा आ जाता है तो आ से अग्नि, ना से नीर, जल। तो जिसके पास पांचों तत्व कंट्रोल करने की पावर है वो भगवान है। कई लोग जैसे स्वर्ग के देवता हैं, इंद्रदेव, तो लोग उनको बोलते हैं कि वो देव हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, और ये सारे मतलब ये 3 भगवान है। फिर कैटेगरी होगी ना, क्योंकि हनुमान जी भी उन्हीं का रूप हो गए, शिव जी का, और श्री राम जी भी जो रूप हो गए वो विष्णु जी का ही रूप हैं। तो ये अवतार हो गए। हाँ, तो भगवान यही है। बाकी क्योंकि वो फैमिली में, अब जैसे कोई बोले गणेश जी हैं तो वो भी भगवान हैं, क्योंकि वो उनके लीनिएज हैं, वो वहाँ पे उन्हीं की फैमिली के हैं। राइट। तो ऐसे ही हैं वो एक ही चीज़, लेकिन बस डिवाइड हो रही हैं। सबका काम अलग है, सबकी चीज़ें अलग हैं, सबका जैसे इनका मरने का कारण बड़ा अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया कि डेथ के बाद जैसे किसी की नीड्स पूरी नहीं होती, मैं बता रहा था आपको, तो ये प्रेत बन जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना स्टेप वाइज, भूत
बैड और गुड भी हो सकता है, वो भी परेशान हो सकता है, जैसे किसी ने वही टाइम जोन को क्रॉस करके आप कुछ भी कह लो, फिर प्रेत, उसकी मनोकामना पूरी ना होना, वो लोगों को कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि कई लड़कियां ये फील करती हैं कि उनकी बॉडी पे मार्क्स होते हैं जब वो रात को सो रही होती हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि उनको ऐसा लगता है उनको कोई टच कर रहा है। कई बार ये भी सुना है कि इंटीमेट हो रहे हैं। तो एक्चुअली मतलब मैंने पूछा तो मुझे लगता है कि वो ऐसी प्रेत योनि के जो प्रेत हैं वो ये हैं जो जैसे कहते हैं ना उनके अंदर एक हवस होना, नीड्स फुलफिल करना। पर मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है कि वो अपना प्रे चुनते हैं या फिर चुनते हैं? जैसे अपना शिकार चुनते हैं? हाँ यार, ये डिपेंड करता है ना, ये विक्टिम उन्हीं को बनाते हैं जो लोग वीक होते हैं। अब डॉग से बिल्ली डरती है, बिल्ली से चूहा डरता है, और ये डॉग अगर सामने पैंथर या एलिफेंट खड़ा हो जाए तो ये विक्टिम उन्हीं को बनाएंगे जो वीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, ट्रस्ट मी, आप आंख बंद करके कहीं खड़े हो जाओ, भानगढ़ में रात को 2 बजे जाके बेड लगा के सो जाओ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो वीक होगा ये उसी को विक्टिम बनाते हैं, ये यही होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो जिसके बस की कुछ नहीं है उसी पे ये अपना रोब जमा सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसे जिसकी कोविड immunity, होगा। हाँ जिसको कोविड हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें हैं ये। अगर आप स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, भगवान में बहुत ज़्यादा वो रखते हो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अच्छा, आपने भांगड़ की बात करी। अच्छा भानगढ़, भांगड़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया, एशिया भी आई एशिया थिंक। में। हाँ, मेरे तो को डर आप लग रहा है गए हो, भानगढ़ की बात करते हुए। आप गए हो भांगड़, मैं भी गई हूँ भांगड़। अच्छा। बस डिफरेंस इतना है, आप रात में गई हो इन्वेस्टिगेशन करने, मैं दिन में गई हूँ। तो मुझे वहाँ पे बंदरों से बहुत डर लगा। बंदरों से डर लगा? बहुत डर लगा, वहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं, है ना। एंड थोड़ा सा पिक पॉकेट का भी बहुत सीन है वहाँ पे। दिन के समय तो मुझे यही They are, लगा। I think, well trained बंदर ओके ना, might be। हाँ। हाँ पर दिन के समय तो आई ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि बिल्कुल एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है। अब इसके भी दो नोशंस मैंने सुने। किसी ने बोला कि ये इसलिए है कि इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और दूसरे वो लोग हैं जो बोलते हैं कि अंदर कुछ हो ही कैसे सकता है जब एंट्रेंस पे हनुमान जी बैठे। तो देखो, आप गए हो, आप बताओ। भगवान, मैंने बताया अभी, भगवान की फॉर्म बताई, सब कुछ बताया। एक्चुअली हनुमान जी शिव जी का 11वां अवतार है। ओके। ठीक है, हनुमान जी भूत प्रेत गण ये सब कंट्रोल में शिव जी के रहते थे। ठीक है। ठीक है, तो ये सब उनको अपना, आप कह सकते हैं, आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। क्योंकि शिव जी तो सबके हैं। करेक्ट। वो असुरों के भी थे, वो देवताओं के भी थे, और धरती लोक वालों के भी थे, मतलब सबके थे वो। सबके हैं। तो उन्होंने डिफरेंस नहीं किया, इक्वालिटी रखी। राइट। भगवान, अब हनुमान जी की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो मंदिर है उसकी वजह से तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि आप अपने घर में अगर डार्कनेस रखोगे, भगवान की मूर्ति नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। तो अब आप एक चीज़ सोचो, बाहर कोई चीज़ नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं इस चीज़ पे, बिलीफ सिस्टम पे नहीं जाता, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है पीछे। आई थिंक सरिस्का नेशनल पार्क है। हाँ, बहुत बड़ा जंगल बहुत है। जंगल है वहाँ पे। पैंथर्स रहते हैं बहुत बार। Okay. अभी एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में होगी पर्सनली। ओके। आपको वहीं की वीडियो दिखाऊंगा, मेरे नोन ने भेजी है। हाँ। तो वहाँ पे जो जंगल है, अब वहाँ पे कोई एग्जिट गेट थोड़ी है, एंट्रेंस और एग्जिट तो हम नॉर्मल लोगों के लिए है ना। राइट। हाँ। ठीक है, जिसने आना है वो वहाँ से भी। ऐसे भी हॉरर व्लॉगर्स हैं जो दूसरी साइड से, जंगलों की साइड से क्रॉस करके, जंप करके भानगढ़ में जाते हैं। ओके। बात करते हैं नेगेटिविटी की। एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। नेगेटिविटी होना इसलिए जायज़ है क्योंकि वहाँ पे यार, आप सपोज़, अब लोग जैसे जान देते हैं अपनी, तो कई लोग ऐसे भी हैं कि वहाँ पे किले पे खड़े हुए कूद के जान दे देते होंगे। तो हो सकता है उनकी स्पिरिट है। हो सकता है वहाँ पे ऐसे मर्डर कर रखे हों, क्योंकि वो ऐसी जगह है। क्योंकि है ऐसी जगह। करेक्ट। देखा, आपने देखा होगा। और पहले के टाइम पे ना ये सोशल न्यूज़ चैनल, इवन पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होया करती थी।
जैसे आज दिल्ली में आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हो ना, तो आपको दूसरी चलाना जगह रोक रहता देंगे, नहीं रोकेंगे तो कैमरे से फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, या रेड लाइट जंप कर रहे हो। पहले पुलिस नहीं होती थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 5-5 4-4 लोग हम इंडिया गेट गए हुए हैं बाइक पे। तो वही चीज़ वहाँ पे है कि इतनी जब चीज़ें एक्टिव नहीं होती थी, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो गई या किसी ने मर्डर कर दिया या कोई जंप करके मर गया, तो वो वहीं तक रह जाती थी स्टोरीज़। मैं बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिट एग्जिस्ट करेगी, भटकेंगी, तो माइट भी वो तो होंगी। अब एक घर में लोग मर जाते हैं, जैसे कोई इंसान घर में मर गया, आग लग के किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे मंदिर भी है ना, मंदिर भी है ना, लेकिन लोग फिर भी घर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता है, राइट, है ना। लेकिन लोगों को एहसास ज़रूर दिला रहा है वो वहाँ पे है, लेकिन अगर वो किसी को हार्म पहुँचाएगा, क्या आपने कभी ये सुना कि भानगढ़ में किसी को हार्म पहुँच गया हो? नहीं सुना ना। तो हनुमान जी वहाँ पे क्या करेंगे? मैं बैठा हूँ, किसी को दिक्कत आएगी तो मैं इसकी गर्दन पकड़ लूँगा। आपने सिर्फ भानगढ़ में ये स्टोरीज सुनी होंगी कि वहाँ पे वो रानी रत्नावती नाम है ना, रानी रत्नावती, उनकी आत्मा भटक रही है, या वो बाबा जिसने वो सेंट, वो परफ्यूम बनाया था, क्या बनाया था, इत्र बनाया था, आई डोंट नो, है ना, वो भटक रहा होगा। और या ये सुना होगा आपने कि यहाँ पे और भी लोगों की स्पिरिट होंगी। लेकिन हाँ, और ये भी सुना होगा कि हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, ऐसी बहुत फेक स्टोरीज हैं। हाँ, मैंने तो वहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पीछे दिखता है। जब उनसे पूछो वो फोटोज़ कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं अरे वो हमने डिलीट कर दिए, वो फ़ोन में ही नहीं आई हमारे, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे। भानगढ़ में कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे बताए, मैंने कभी नहीं देखा, जो मेरी पर्सनल वो है। मैं भानगढ़ में गया रात को, मैं पूरी रात वहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी है। जब मैं नॉन बिलीवर था मैं तब भी वहाँ गया, जब बिलीवर हुआ तब भी मैं वहाँ गया। मेरे को रात को नाना करते 50-100 लोगों ने गेट पे रोक लिया, मारने के लिए डंडे लेके आ गए, खड़े हो गए। पर क्यों? अब यही तो पॉइंट है, भानगढ़ एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। ट्रू। अभी कैमरे वाले भैया वो बैठे हुए हैं सोफे पे, इन पे बोलते हैं अरे भानगढ़ के, अरे हाँ भैया वहाँ ना भूत है, वहाँ आत्मा भटकती है। तो लोगों का मन करता है यार भानगढ़ वाले किले में जाया जाए, ऐसा है क्या? दिन में जाके आप क्या नोटिस करोगे वहाँ की ब्यूटी को? वहाँ लोग वो प्री वेडिंग शूट्स करा रहे हैं। अब रात को आपको किसी भी जगह पे भेजा जाए, इट्स नॉट अबाउट भानगढ़, किसी भी लोकेशन पे भेजा जाए, आपको डर लगेगा ऑटोमेटिकली। ये एक फोर्ट थोड़ी है, आप ग्वालियर के फोर्ट में जाके दिखाओ रात को, राइट, आप झांसी के फोर्ट में जाके दिखाओ, आप बॉम्बे में कह रहा हूँ अपना इधर जमाली कमाली में जाके देखो, आपको डर लगेगा वहाँ पे। किसी भी स्पूकी जगह पे, स्पूकी कब बन जाती है? जब वहाँ पे लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है, कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो डर लगेगा। और भानगढ़ के साथ एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जंगल है, राइट। अगर किसी पैंथर ने वहाँ पे किसी को खा लिया, मार दिया, तो लोग क्या बताते हैं, भाई बड़ा हॉन्टेड लोकेशन है ये जंगल ना, यहाँ पे तो ऐसा है वैसा है। एक्चुअली क्या है ना, वो अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। हॉन्टेड सारी प्लेसेस हैं, होने को कुछ भी नहीं है हॉन्टेड, होने को बहुत कुछ हॉन्टेड भी है। मैंने बताया था ना, टेबल भी हॉन्टेड हो सकती है, राइट। यहाँ पे भी स्पिरिट हो सकती है। तो इतने बड़े किले में अगर मैं कह रहा हूँ स्पिरिट है भी, उस बात का हवा बना रखा है। वहाँ पे लोगों का घर चलता है, दुकानें चलती हैं, होटल्स चलते हैं। अरे उसके बाहर ही, गेट के बाहर यू विल सी सो मेनी पीपल स्टैंडिंग विद व्हाट नॉट, है ना। अंदर भी बेच रहे थे बल्कि। तो धंधा चल रहा है ना वो एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन किला है वो। यस। आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रहे हो। पर वो जो स्टोरी है पूरी कि ये तांत्रिक था, उसको रानी रत्नावती पसंद आ गई, उसकी कुटिया थी, अगर हम वहाँ जाके देखें तो एक्चुअली कुटिया भी दिखती है। आपने देखी कुटिया? मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने देखा तो मैंने सब कुछ है। हाँ, हम दिन के टाइम गए थे तो दूर एकदम टॉप पे ना, चलो वो रानी है, वो तो रानी है, उनकी जो डेथ हुई या जो भी रीजन था, किला तो रानी का ही है, राइट। उनकी मर्जी है, वो कहाँ जहाँ मर्जी घूमे, वो गेट पे खड़ी हो जाए। हनुमान जी को भी बोल दे अरे मैं तो यहीं रहूंगी, मतलब मेरा किला है, आप मुझे क्यों भगा रहे हो? मैं किसी को हार्म थोड़ी पहुंचा रही हूँ। राइट।
तो ये बड़ी कन्वर्सेशन बड़ी डिफरेंट हुई है इस पॉडकास्ट पे, लेकिन ये चीज़ सोचो, अगर वहाँ पे कुछ भी होगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है वो स्पिरिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया जिन्होंने बताया। रूमर्स हम ही लोग हैं जो फैलाते हैं। करेक्ट। आप अपने घर के बाहर एक बिल्डिंग की चर्चा 4 औरतों में कर दो कि ये जगह बड़ी डर है बहन जी, यहाँ पे बहुत डर लगता है बहन जी, यहाँ ना रात को आवाज़ें आती हैं, तो बहन जी अगली बहन को बताएंगे, वो बहन जी दूसरी बहन जी को बताएंगी, वो तीसरी बहन जी जो है ना वो पूरी गली की बहन जी को बता देंगी कि उस घर में है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई देता है। हाँ। तो वो जगह हो गई हॉन्टेड। प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 0। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं आप ISO सर्टिफाइड कर दो कि इस जगह को हॉन्टेड बता दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। क्यों? प्रॉपर्टी की वैल्यू 0, प्रॉपर्टी Okay. बिकेगी ही नहीं। तो स्कैम समझो जो मैं समझा रहा हूँ। स्मार्ट मूव। हाँ, ऐसे लोग हैं जो कई हॉन्टेड प्लेस को ठीक कराना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल जगह को हॉन्टेड बताना चाहते हैं। सूरत में एक बिल्डिंग है काफ़ी फेमस, मैं वहाँ गया हूँ, पर्सनली विजिट किया। वहाँ पे मैंने एक इंसान को रहते हुए देखा था। ओके। When I tried to enter in that location, he stopped me. He said कि no, you are not allowed to come inside, right? मैंने बोला why? Then he said कि this is a haunted place. मैं बोला you are living here, how can you say that कि this is a haunted place? So वैल्यू 50-100 करोड़ रुपए की उसकी। सोचो एक हॉन्टेड वर्ड की वजह से 100 करोड़ रुपए की वैल्यू 0 रखी। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस, 0 रखे ना, मैं लाख रुपए दे दिया करूँगा, हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। हाँ। एक्चुअली जो एग्जिस्ट करती है ना स्पिरिट, उनकी कुछ ना कुछ मनोकामना रहती है जिस वजह से वो यहाँ रहते हैं। राइट। आप उनकी उस नीड्स को फुलफिल कर दो, वो चले जाएंगे। करेक्ट। नहीं है तो फिर हमारे पास भगवान की विद्याएं हैं, वो चीज़ें करेंगी। लेकिन करने वाला बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं आप हर किसी से डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भूत से भी डील कर सकते हो। अगर वो पावरफुल है, अंटिल अनलेस जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो ना, आप कुछ नहीं उसका कर सकते हो। और आप वहाँ गए हो बालाजी? मेहंदीपुर बालाजी? हाँ गया हूँ वहाँ पे। तो मतलब मैं नहीं गई हूँ अभी तक, पर मैंने बहुत सुना है वहाँ का, बहुत देखा है वीडियोस में। जितना वहाँ पे दिखाया जाता है, क्या वो है सच? देखो पॉजिटिविटी है, लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है यार। बड़े बड़े सबके पीछे ना अलग अलग लॉजिक हैं यार। वहाँ पे लोग ठीक भी होते हैं क्योंकि हनुमान जी हैं साक्षात वहाँ पे, बालाजी महाराज है, लेकिन वो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया लोगों ने। कुछ लोग फेक भी करते हैं जो मैंने नोटिस। अब वो फेक करने वाले कौन से लोग हैं? जो अपने घर से अटेंशन चाहते हैं, उन्हें अटेंशन मिले। ऐसे बच्चे भी हैं जैसे जिसके पेरेंट्स अपना कमाई धंधे में लगे हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चों को लगता है यार मेरे माँ बाप पूछते ही नहीं, क्या करूँ, चलो बाल ही ला देता हूँ। माँ बाप को लगता है यार अरे हमारी बेटे पे या बेटी पे कुछ हो रखा है। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया था, एक लड़की आई थी मेरे पास, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं हो रखा। बाबा जी से मैंने फोटो दिखाई, मैंने कुछ हो रखा, कह रहा है नहीं कुछ भी नहीं हो रखा लिटरली। तो मैंने इधर आओ, मैंने मैडम ये कर क्यों रहे हो? कह रही ये मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, पैसा तो इनके पास बहुत है लेकिन अटेंशन नहीं दे पाए मुझे, तो मैं वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही हूँ। तो इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। आप सोचो अटेंशन के लिए लोग जाते हैं। मेरे खुद के रियल मामा जी ठीक हुए हैं बालाजी में। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा, आस्था है, आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना ही उस पर सवाल उठा सकते हैं। राइट। वहाँ पॉजिटिविटी है। अब आप वहाँ पे क्या देखो, मैं ये बोलता हूँ बालाजी में जिनके पास भूत प्रेत चुड़ैल आत्माओं की प्रॉब्लम होगी वो ठीक होते होंगे, लेकिन कई लोग माइंड से ठीक नहीं है। राइट। जिनका मेंटल स्टेटस खराब है, साइकोलॉजिकल वाली बात है, तो लोगों को लगता है कि वो भूत प्रेत की वजह से, इसलिए लोग वहाँ ले जाते हैं, इसलिए भीड़ इकट्ठी ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन हम भगवान की शक्ति पे सवाल नहीं उठा सकते। एक ऐसा ही भगवान जिनके पास इतनी पावर है, जो किसी को कुछ नहीं समझते। उन्होंने इवन असुर फैमिली से रावण जी को नहीं बख्शा। सोचो इतना महाज्ञानी इंसान होने के बाद, इतना महाज्ञानी होने के बाद, वो ब्राह्मण था, ऊपर से उस योनि, उस असुर थे, वो असुर उससे थे,
कितनी विद्याएं थी उस उनके पास, 10 महाविद्या का उनके पास ज्ञान था, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी डीपली बात नहीं करूँगा इस बारे में। तो आप भगवान पे सवाल नहीं उठा सकते हो। हाँ, जिन लोगों को मेंटली दिक्कत है वो वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं, तो उसमें भगवान भी क्या कहेंगे? भगवान तो ये थोड़ी बोलते हैं मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। भाई जाके दवाई लो। अब दवाई क्यों लो? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ ऊपर पहले हुई है वही चीज़ इस धरती लोक पे होती है। ऊपर भी माता सती, शिव जी की वाइफ, एक बार बीमार हो गई थी। तो उस टाइम पे वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, जो थे पंडित, जो लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर वो आप कहते हैं ना पत्ते और इनसे मेडिसिन्स बनती थी, वो अप्लाई किया था। तो वो मतलब सती माँ, सोचो इतनी पावर होने के बाद वो अगर उस टाइम बीमार थी, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको ये आभास नहीं था कि वो माता हैं। उनको तब तक उनकी वो एनर्जी उनके अंदर नहीं थी। लेकिन वहाँ पे भी वो मेडिसिन यूज़ होती थी। तो भगवान ये थोड़ी बोलेगा कि यार मैं मेडिसिन बना के देखूँ। नीचे भेज तो दी थी ये मेडिसिन की नॉलेज जाके किसी ने, ये ऋषि मुनि वेदों ये जिन्होंने लिखे हैं, ये नीचे भेज रखे हैं, भाई आप उसका इस्तेमाल करो ना जाके। अब जो मेंटली डिस्टर्ब होगा उसको भगवान क्या बोलेगा? जाके मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगे। तभी तो लोग डॉक्टर बने हैं, आज लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनको वो ज्ञान मिला है या उन्होंने लिया है, तो वो तभी तो वो ठीक हो रहा है एक पेशेंट। करेक्ट। तो हम भगवान की आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। वरना अगर आप देखो वृंदावन में जहाँ पे रास लीला रचते हैं, हाँ निधिवन में, मैं वहाँ पे गया हूँ पर्सनली, मैं भी गई हूँ। तो अब आप सोचो कि मेरे को रात को यहाँ पे रोको, कैसे रोक दें आपको? करेक्ट। एक हर चीज़ की ना एक रेस्ट्रिक्शन होती है, राइट। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और ये अब जो कह रहे हो, अब नॉन बिलीवर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। हर एक किताब, रामायण, हनुमान चालीसा, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, उसके अंदर जब इनका जिक्र हो सकता है, जब भगवान खुद बोलता है कि ये चीज़ें हैं, तो हम इंसान की क्या वो है जो हम डिनाई कर दें? द थिंग इज़ कि आप जब तक इसको खुद से महसूस नहीं करोगे, राइट, तो आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम दोनों हैं, आप मेरे पास आए, आपने बोला मैंने ना भगवान की पॉजिटिविटी को महसूस किया है, मैंने भगवान को देखा है या महसूस किया है। तो उनमें से मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो मैंने नेगेटिविटी को महसूस किया है। तो वो बड़े रेयर केसेस हैं। जिन लोगों ने भगवान की पॉजिटिविटी महसूस करी है, तो उन लोगों ने इन चीज़ों की, स्पिरिट, घोस्ट की भी नेगेटिविटी को भी तो महसूस किया है। करेक्ट। सबको भगवान नहीं दिखे, सबको भगवान महसूस नहीं हुए, सबको भूत नहीं दिखे, सबको भूत महसूस नहीं हुए। करेक्ट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे जब भगवान का नाम आप जप लोगे। तो जब भगवान बोल रहा है आप मना क्यों करो? द थिंग इज कि वो आपके साथ नहीं हुआ और भगवान करे किसी के साथ हो। करेक्ट। वरना ये ऐसी दिक्कत है ना कि ठीक नहीं कर पाते लोग। वरना अब बालाजी में ही ले लो कि लोग फेक एक्ट नहीं कर सकते यार, अपना सर 100 बार नहीं मार सकते। जो मेंटली डिस्टर्ब होगा वो कर रहा होगा। तो आप इस पे सवाल मत उठाओ। भूत प्रेत गण जब खुद वो रहते थे, शिव जी को अपना भगवान मानते हैं, हम कौन होते हैं यार? बस बात ये है कि आपने महसूस नहीं किया। आपने महसूस नहीं किया ना अभी तक, नहीं। तो आप नहीं मानोगे, आपको मजाक लगेगा। मैं किसी से बोलता हूँ ना यार मैंने आत्माएं देखी हैं, महसूस करी हैं, तो अरे नहीं यार आप पागल बना रहे। उनको प्रोफेशन नहीं बताया मैंने, राइट, कि आई एम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, बट मैं बोलता हूँ कहते हैं अरे यार पागल बना रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने किया हुआ है, मैंने देखा। मैं अकेला मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम ने महसूस किया हुआ है कि हम सो रहे हैं, कोई हमें बार बार टैप कर रहा है, मुझे टैप करे जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे छोड़ दो, जाने दो, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, फिर मंत्र पढ़ रहा हूँ, फिर जाके वो चीज़ नॉर्मल हुई है। फिर मैं सुबह उठ के पूछता हूँ यहाँ पे क्या था, कहते हैं यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, लोग बताते हैं वहाँ पे उसको मार दिया गया था बांध के, और उसको जहर मतलब पूरे गांव वालों के सामने पिला दिया गया था। इस वजह से उस औरत की आत्मा भटक रही है, वो चुड़ैल बन गई है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे है बालाजी का कंसेप्ट, भगवान जी का कंसेप्ट। मेरा कंसेप्ट ना बड़ा दोनों जोन में पहुंच गया। एक्चुअली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या है वो बड़ी डिफरेंट है। ये अपने डिवाइसेस पे बिलीव करते हैं, राइट, बट मैं दोनों चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भगवान को भी पूछ रहा हूँ
और कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस की भी वो है। तो डिवाइसेस पे मैं बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को आप ओरली नहीं बोल सकते, आप मुंह से Correct. बोल दोगे हाँ ये चीज़ है। दिखाएं, हाँ, believe. जैसे मैं आप ही हो, मैं बोल दूँ यार यहाँ भूत प्रेत है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी, आप मानोगे ही नहीं। राइट। फिर मैं मशीन ला के दिखाऊंगा आपको कि ये मशीन्स हैं, फिर आप बोलोगे अच्छा ये मशीन है, हाँ, फिर आप बोल दो ये मशीन झूठ बोल रही है। तो अगर ये मशीन झूठ बोल रही है तो जिस इंसान को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो क्या वो मशीन झूठ नहीं बोल सकती? वो भी तो मशीन डिटेक्ट करती है, उसके बेस पे तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ना। करेक्ट। राइट। बट लाइक जस्ट लाइक यू सेड कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम जो है वो ये बताना होता है कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है। हाँ, उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना। करेक्ट। कि बट वहाँ आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसी जगह भी देखी है, जैसे आपने बोला कि लोग प्रॉपर्टी ऐसे करके फ्रॉड करते हैं, तो ऐसी भी कोई जगह थी जहाँ थी, मतलब बताया गया कि हॉन्टेड है, बट जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो? बहुत लोकेशंस हैं, ऐसी बहुत लोकेशंस हैं। यूपी में बहुत लोकेशंस हैं, दिल्ली में भी लोकेशंस हैं। अभी दिल्ली में एक भूली भटियारी, हाँ गए हो आप वहाँ? हाँ, मैं पूरी Okay. रात स्पेंड करके आया हूँ, अकेला Okay. बिस्तर लगा के जंगलों के बीच में डिनर लेके मैट बिछा के आराम से पूरी रात कुछ सोया नहीं वहाँ था? पे। कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या है, मैंने बताया ना कि एक जंगल है या जहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो आपको डर लगेगा ऑटोमेटिकली। वो काफ़ी हाइप्ड है आजकल वैसे। भूली भूली भटियारी, भटियारी, हाँ पता नहीं क्यों हाइप्ड बना रखा है। मैं तो 3-4 बार गया हूँ, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है, हाँ। इन्वेस्टिगेशन भी करी है। 2 बार इन्वेस्टिगेशन करी है, एक बार विदाउट गैजेट के साथ वहाँ पे रहा हूँ, व्हेन आई वाज नॉन बिलीवर। ओके। पुलिस वाले उठा के ले गए थे थाने में, रात को लाइट जल रही थी, पुलिस वाले आए, चलो भाई आ जाओ। बहुत मुश्किल टास्क है इंडिया में ये, इस प्रोफेशन को मेंटेन करना। पर और क्यों caring लेके करना। गए? आप ऐसी प्रॉपर्टी पे रुके क्यों? इट कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो डर तो लगेगा ना। एंड बाहर ही लिखा हुआ है ना, उसके बाहर ही बहुत बड़ा बोर्ड है शाम कि को ये 5 बजे के बाद नहीं जाना। उसमें भी है ये अग्रसेन की बाउली। अग्रेसिव एक्चुअली क्या है ना, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उनके अंडर कंट्रोल में है। ओके। आप नहीं जा सकते, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है ना। Yeah. ऑफिस का एक टाइमिंग होता है, या नहाने का एक टाइम होता है, पूजा हाँ. करने का एक टाइम होता है, हाँ. तो सब चीज़ की एक टाइमिंग होती है, सेट होती है। हाँ। तो आप उस टाइमिंग को क्रॉस करके करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी ना। बट उसको भी हॉन्टेड बताया हुआ है, किसको? बाउली को जो बाउली है। को, हाँ, वो भी हॉन्टेड बताते हैं। मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, इसलिए मैं ओके नहीं जा पाया। ओके। हाँ, मैंने ट्राई किया था जाने का, सोचा था जंप करके जाऊँ, एक लैडर लेके जाऊँ, फिर मेरे को लगा पकड़ा गया ना, ये मेन सेंट्रल हब है, हाँ। सेंट्रल है ये दिल्ली का, पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। ट्रू। ऑलरेडी केस हो रखा है मेरे पास केसेस भी हुए हैं इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में। हाँ, मैं द्वारका कोर्ट के भी चक्कर काट चुका हूँ और अपना यूपी के भी कोर्ट के चक्कर वही काट इंडिया चुका में हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। कैसे आप इस प्रोफेशन को करोगे? लोकल सपोर्ट नहीं है। भानगढ़ में बताया था ना, हाँ। लोग खड़े हो गए थे मारने के लिए, फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, बोला कि एक लड़की को जला रहे हैं, फिर पुलिस एकदम आ गई, फिर मेरे को लेके गई। फिर मैंने उसको बोला, मैंने सर हाथ नहीं लगना चाहिए, कुछ भी कर लेना, इतनी पावर है, इतना रिस्पेक्ट कमाई है आज के टाइम पे। IAS IPS जजेस लोग देखते हैं अपनी वीडियोस, और अच्छे अच्छे एक्टर्स क्रिकेटर्स भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ओपनली बोलते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हाँ, राइट। क्योंकि कई लोगों को मैंने अपने गुरुजी से भी मिलवाया है, Okay. वीडियो कॉल पे प्रॉब्लम ठीक कराई है, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, केसेस सॉल्व करें ना कई सारे। जी अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक इसको यहीं पे रोक देते हैं, और नई बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, डेफिनेटली फिर से एक और पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे आपको, ये फिर से देख रहे हो, और फिर बुला रहे हो अब। और बातें करने के लिए। बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग सागर। थैंक यू। मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ, आपने जो इतना सारा कुछ बताया है, एंड जो आपने बोला वो एक्चुअली ट्रू है। जिन्होंने नहीं देखा वो एकदम से बिलीवर तो नहीं हो सकते ना। नहीं हो सकते अब बिलीवर। आपने किसी एनर्जी को कभी उसकी पावर को ही नहीं देखा, तो कैसे Yeah. मान लोगे आप? ट्रू है ना? ट्रू। बट अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर आपका एक्सपर्टीज। जी धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। धन्यवाद। एंड सो Yeah. मैं बोलूँ, आप बोल रहे हैं? आप बोलो So guys, बिल्कुल। जितने भी लोग मेरे हैं जो सागर तिवारी फैमिली से, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत एक अलग जोन इन्होंने डिसाइड किया और यहाँ पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है भाई, तो मैं चाहूँगा कि BTS हाँ,
I was telling you कि BTS, no one knows the BTS, this is my dialogue. So Yeah. behind the scene नहीं पता, चाहे मेरे प्रोफेशन का हो चाहे True. आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हो, Correct. इतनी दूर से ये आई हैं यहाँ पे शूट करने, मतलब गाजियाबाद से गुड़गांव ये शूट कर रहे हैं हम, तो इतना तो बनता है इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत नई नई बातें बताई हैं जो और पॉडकास्ट पे नहीं बताई है. Absolutely. Thank you so चलिए, much again, thank you so Sagar. much. Thank हाँ. you.